नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक नया एपिसोड लेकर के आ गए हैं और इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे दादा, मैं और जीत भाई का ट्रिप टू कनेक्टिकट कॉमिक कॉन, जो टेरिफिक कॉन के नाम से जाना जाता है। टेरिफिक कॉन। ये तो ये हम लोगों का पहला कॉमिक कॉन था और इसमें हम लोग पहली बार मिले तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जितने एक्साइटेड आपस में मिल करके हुए, हम लोग सोचा कि आप लोगों को भी उतनी खुशी होगी ये जान करके, पता नहीं। लेकिन हम लोगों ने अपना सोचा कि शेयर किया जाए। तो 16 अगस्त को हम लोग पहुंचे और हम लोगों का कोइंसिडेंस ऐसा था कि हम सबकी फ्लाइट एक ही टाइम पर लैंड हुई अलग अलग जगहों से। और 6:15 बजे के आसपास हम लोग लैंड हुए शाम को। फ्राइडे और सैटरडे संडे हम लोग कॉमिक कॉन पे गए। तो 6:15 बजे लैंड हुए तो जीत भाई और विश्वजीत दादा तो एकदम सही टाइम पे आ गए थे एयरपोर्ट पर, राइट। अपने अपने टर्मिनल पे आ गए थे और ये लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं फंसा हुआ था अपना। हम लोगों की एयरक्राफ्ट का कुछ तो हो गया था। हाँ, नहीं हम नहीं, लोग को मैं नीड बताता नहीं हूँ। मिल रहा था। मैं हाँ, बताता हूँ, बताओ मैं जीत भाई। पहुंचा था 5 बजे, ठीक है। नहीं, मैं शायद पहुंच गया था 4 बजे, ठीक है। आप लोगों की आने वाली थी, आपकी फ्लाइट 20 मिनट अर्ली हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, बाबा मिल जाएंगे, मैं और बाबा जाएंगे, दादा को पकड़ेंगे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि इनकी फ्लाइट एक्चुअली आप लैंड कर चुके हो 20 मिनट पहले। उसके बाद बाबा गायब, फ्लाइट आगे मतलब दिख भी नहीं रही, हिल भी नहीं रही है, अपनी जगह पर है। तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि अब तो ऐसा होने वाला है कि दादा पहले ही पहुंच जाएंगे और बाबा का कोई भरोसा नहीं है। एंड इवेंचुअली यही हुआ कि दादा की फ्लाइट मुझे लैंड करती हुई दिखी और गेट तक आती हुई भी दिख रही है, और बाबा की फ्लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो इवेंचुअली मैंने पलटी मारी और मैं वो वाले टर्मिनल में पहुंच गया जहाँ पे दादा मुझे मिलेंगे। तो फिर दादा मिले और हम हंसते हुए आ रहे हैं कि देखना, बाबा सीजीसी ग्रेडिंग करा रहे होंगे फ्लाइट में बैठ के, सिग्नेचर लेके, पायलट का, एयर पायलट का होस्टेस का। ऑटोग्राफ ले रहा हूँ मैं। और भी थोड़ा पहले याद हो मैं कि ये एक्चुअली ये प्लान शुरू कैसे हुआ। तो मिलन, अंशुल, यश से मैं मिल चुका था, कनाडा में मिल चुका था वहां से। और जब मैं यहाँ लास्ट ईयर यहाँ आया तो टाइम नहीं मिला या मौका नहीं मिला मिलने का विवेक भाई से, अमित से या जीत भाई से। तो एक बार हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, मैं और विवेक भाई, कि कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, क्योंकि सब दूर दूर रहते हैं यहाँ भी। तो उसी डिस्कशन में बात चली कि अगर मिल ही रहे हैं तो बीच में कॉमिक्स तो होनी चाहिए, कि ऐसा कोई मौका हो कि चारों तरफ कॉमिक्स ही कॉमिक्स हो। और हम भाई लोग मिल रहे हैं जो कॉमिक्स के लिए ही हम लोग वर्चुअली साथ आए हैं, तो कॉमिक्स कौन से अच्छा क्या हो सकता है। तो फिर झट से विवेक भाई के दिमाग में आया कि कौन सा ऐसा आर्टिस्ट हो सकता है जिसका मतलब ऑटोग्राफ लेने में मजा आएगा। तो मैंने कहा कि मुझे पता था कि इनके फेवरेट आर्टिस्ट्स जैसे कि डेविड फिंच इनके बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं, आई नो। अक्सर उनका एक बुक फॉलो करते रहते हैं। और ऑफ कोर्स जिम ली तो सबके फेवरेट आर्टिस्ट है ही। तो और वो मिलते भी कम है। तो जिम ली से बात शुरू हुई एक्चुअली कि उसको कैसे पकड़ा जाए। तो विवेक भाई ने फटाफट अपना गूगल किया और पता लगाया कि जिम ली कहाँ आ रहा है। तो उसमें नियरेस्ट इवेंट हमको 3 महीने बाद मिला, यही टेरिफिक कॉन कनेक्टिकट। तो एक बार के लिए हम लोगों ने सोचा कि इतने दूर जाएंगे कॉमिक कॉन के लिए, लेकिन फिर हमको ऐसा लगा कि यार नहीं करना चाहिए। तो शायद हम लोग ये प्लान करते नहीं अगर उस दिन हीट ऑफ द मोमेंट में हमने टिकट नहीं ले ली होती। सबसे पहला जो हमने काम किया उस दिन, उस दिन फोन पे बात हुई 2 बजे और 3:30 बजे तक मेरे और विवेक भाई की जिम ली की साइनिंग की टिकट जिम ली की कट हो टिकट गई बुक थी। हुई थी। हो हाँ, गई थी। टेरिफिक फ्लाइट कॉन नहीं की हुई थी। टिकट नहीं बुक करी थी हमने। हाँ, वो टिकट हमने बुक कर ली कि क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हम अगर एक चीज कमिट कर देते हैं तो अब ये ट्रिप कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये कि टाइम मिला के सबको एक जगह कर पाना इज ए बिग डील, जो आज भी हो रहा था थोड़ा सा, तो मेरी वजह से।
लेकिन हम लोगों ने पहले टिकट कर ली तो हमें पता था कि यार अब तो जाएंगे ही, हाँ। लेकिन सबसे अमेजिंग बात ये थी, जैसे हम लोगों ने ये आइडिया ग्रुप में बाकी सबके सामने रखा, सबसे पहले बिना ज्यादा सोचे जिस बंदे ने हाँ कहा कि मैं आ रहा हूँ, नो वरीज, वो थे जीत भाई। उनसे हमारी पहले जिम ली या किसी के बारे में कुछ बात भी नहीं हुई थी। उनको किसी आर्टिस्ट से मिलने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, उनको कॉमिक कॉन से कोई लेना देना नहीं, उनको इंटरेस्ट था कि वो हम लोगों से मिलेंगे। तो दिस वाज अमेजिंग, क्योंकि वो हम लोगों से मिलने के लिए एक बार में राजी हो गया, और वो सबसे दूर रहते हैं। एंड जीत भाई ने कहा कि ओके मैं आ रहा हूँ, आई डोंट केयर। 8 घंटे की, सिर्फ 8 घंटे की वन वे 8 जर्नी घंटे, है। और उस दिन हीट ऑफ द मोमेंट में ये सब हुआ, हमने टिकट लिया, जीत भाई ने कहा कि मैं भी अपनी फ्लाइट बुक कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग। उसके 2-3 दिन बाद जब हम लोगों का थोड़ा सा खून उतरा, कि हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा सेंसिबली कुछ सोचना चाहिए, तो सोचा जीत भाई इतने दूर से आ रहे हैं यार, ये सही नहीं हो रहा है, इनको मना कर देना चाहिए। इतने में इंदिरा भी राजी हो गया था कि वो एम्स्टर्डम से यहाँ आ जाए, तो बात और हाथ के बाहर जा रही थी कि अब तो पता नहीं कौन कौन आने वाला इंदिरा है। का तो सबसे वाइल्ड था, वो कह रहा था कि मैं नीदरलैंड से आऊंगा, सिर्फ 2 दिन के लिए आऊंगा। तो और भाई ऐसा मत मैंने कर। इंदिरा को ये बोल दिया कि तुम आ जाओ, और जीत भाई मुझे बोल रहे कि यार आप लोग कितने बेशर्म हो, इतने दूर से उसको आ रहे हैं, उसको मना भी नहीं कर रहे हो। फिर हम लोग ऐसा लगा कि मना करना चाहिए, राइट। फिर अरे हमको ऐसा लगा उससे कि ज्यादा मना टेंशन अगर हमें अमित भाई का करना था चाहिए तो कि जीत अगर भाई अगर को भी इंदिरा मना भाई करना आएंगे, चाहिए। कि इंदिरा भाई आएंगे तो अमित भाई को भी टिकट करना पड़ेगा, हाँ राइट। कि मतलब अभी तक उतना नहीं लगता है, लेकिन अगर वो नीदरलैंड से मिलने आ रहे तो यहाँ वाले बाकियों का भी जमीर जाग जाता राइट। कि तो इस तरह मजाक मजाक में होता है ना, वो जो एक जोक सर्कुलेट होता था पहले, शाहजहां ने खुद को देखा, ताजमहल को देखा, फिर कहा साला मजाक मजाक में बहुत खर्चा हो गया, वो वाला जोक पहले सर्कुलेट होता था यार। हम लोग फिर सारी बुकिंग के बाद हम सोचते साला मजाक मजाक में बहुत खर्चा करने वाले लग रहे हो। सही में। लेकिन तब तक वी वर कमिटेड कि जा रहे हैं। एंड फिर इनफैक्ट हम लोगों ने धीरे धीरे सीरियसली देखना शुरू किया, तो आर्टिस्ट लाइनअप वाज वेरी गुड लकीली, कि चलो जिमली है या और भी लोग हैं। बाद में मैंने देखा कि और भी फेवरेट आर्टिस्ट आ रहे हैं, एंड यहाँ पे जाना। और उसके बाद एक बहुत ही धांसू आइडिया विवेक भाई के दिमाग में आया, वो मेरे दिमाग में नहीं आया था, जो आइडिया के लिए मैं हमेशा आई विल बी थैंकफुल। तो मैं चाहता हूँ विवेक भाई ही वो आइडिया बोले, कि वो आइडिया उन्होंने करीबन 1-2 महीने बाद बोला, जब हम लोग टिकट करने वाले थे। ये आइडिया शुरू में नहीं आया था। बताइए विवेक भाई वो आइडिया क्या था? तो आइडिया ये था कि कनेक्टिकट और बॉस्टन में दूरी जो है 2 घंटे की ही है बाय रोड। तो हम लोगों के दिमाग में ये था कि जब हम लोग मिल ही रहे हैं और एक ही दिन हम लोगों को गुजारना है, 3 दिन में से सिर्फ एक ही दिन हम लोगों को शनिवार का दिन सिर्फ टेरिफिक कॉन में, कॉमिक कॉन में गुजारना है, तो संडे हम लोग वापस आने वाले थे अपने अपने घर, ताकि मंडे से हम लोग ऑफिस जाना शुरू कर दें। और तो मन में ये आया कि बॉस्टन में एक बहुत नामी आर्टिस्ट रहते हैं, साई बेरी जी। और साई बेरी सर से मिलना था, और मुझे पता था दादा तो बहुत बड़े फैन है उनके, साई बेरी के। और तो मैंने दादा को कहा कि यार दादा, एक एक वाइल्ड आइडिया है, आप इसको नॉक डाउन कर सकते हो अगर आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा वाइल्ड है, कि हम लोग गाड़ी रेंट करके ड्राइव करके कनेक्टिकट से जाते हैं बॉस्टन, और बॉस्टन में जाने से पहले एक बार पूछ लेते हैं साई बेरी के बेटे से कि वो मिलना चाहेंगे कि नहीं। दिस वुड बी अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो दादा ने बोला कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। सो राइट दादा। मतलब तो ये फिर आइडिया, आपका क्या थॉट था? ये ऐसा हो सकता था कि हमको लास्ट तक भी ये फील होता कि इतने दूर से पैसा खर्च करके हम जा रहे हैं, तो शायद ये ट्रिप कितना वर्थ इट हो सकता है। लेकिन जब टेरिफिक कॉन और वहां के आर्टिस्ट और हम लोगों को आपस में मिलने के साथ आपने ऐड कर दिया कि हम लोग मिलने वाले हैं with साई बैरी, यू नो, तो तब तो कोई डाउट ही नहीं था कि ये ट्रिप सुपर वर्थ इट होने वाला है। एंड वी वर ऑल वेटिंग फॉर इट वंस कि ये हमको साई बैरी के बेटे से कंफर्मेशन मिल गया कि वो मिलने को राजी है।
एंड वी वर ऑल होपिंग कि मतलब सब कुछ ठीक रहे, ताकि यू नो इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इतना कुछ प्लान किया है तो सब कुछ सक्सेसफुली होना चाहिए। अभी भी विश्वास नहीं होता कि सब इतना प्रॉपर्ली सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ है। बाय चांस मुझे लगता है वो हम तीनों के स्टार्स थे जो कि एक साथ अलाइंड हो गए थे, वरना कभी भी इतना रैंडम मेरे साथ तो कभी भी चीजें अगर मैं तो कोई बॉस्टन रैंडमली प्लान प्लान में था करो ही तो नहीं नहीं ना। जाती हैं। बॉस जीत भाई तो बॉस्टन प्लान में थे ही नहीं। जीत Correct. भाई हाँ ये मतलब ये भाई बात इस पे बात करते हैं थोड़ा। ये जीत भाई का प्लान ये था, हम लोगों ने होटल वगैरह सब बुकिंग ऐसी रखी थी कि एयरपोर्ट से बहुत नजदीक हो, 10 मिनट की दूरी हो, क्योंकि जीत भाई को संडे अर्ली मॉर्निंग निकलना था। हाँ 6 बजे 7 की बजे फ्लाइट थी। सुबह, हाँ सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी। तो हम लोगों को ये था कि जीत भाई को जाएंगे, ड्रॉप कराएंगे और फिर वहां से गाड़ी रेंट करेंगे और फिर निकलेंगे बॉस्टन को सुबह सवेरे सवेरे। लेकिन जीत भाई का प्लान चेंज होता है। जीत भाई आप बताइए, फिर उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट वाले सीन पे चलेंगे। यस। तो मेरा ऐसा था ना कि एक तो इनको डेविड बेरी से कंफर्मेशन नहीं मिला था और मैंने टिकट बहुत पहले ही बुक करा ली थी कि मैंने टेरिफिकॉन की टिकट खरीदने से पहले फ्लाइट की टिकट बुक कर दी थी कि ऐसा है। तो मैं जब देख रहा था ना तो मुझे ऐसा था कि देयर वेंट मेनी ऑप्शंस कि मैं संडे को पहुंच पाऊँ वापस, राइट, कि लौटने का भी 10 घंटे की फ्लाइट्स हो ही जा रही थी। तो मैंने ऐसा करा था कि मुझे जो फ्लाइट मिल रही थी सवेरे की मिल रही थी, तो मैं दोपहर तक यहाँ पहुंचता, थोड़ा फैमिली के साथ बिताता और मंडे से फिर वापस ऑफिस स्टार्ट हो जाता। पर हुआ क्या कि 3 दिन पहले ना एक नोटिफिकेशन आया कि साउथ वेस्ट से, मतलब जो एयरलाइन से, कि तुम्हारी एक फ्लाइट को थोड़ा शेड्यूल की वजह से चेंज कर रहे हैं, तो तुम ऑल्टरनेट देख सकते हो या फिर मतलब देखो तुम्हारा कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो मैंने बोले कि यार तो फिर मैं वापस देखने गया। तो मुझे फिर मैंने एयरलाइन से भी बात करी कि क्या मैं अपना कनेक्टिकट से बॉस्टन चेंज कर सकता हूँ। उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने एक लास्ट टाइम आने के लिए बॉस्टन के फ्लाइट के प्राइसेस देखे, तो मैंने देखा कि सिर्फ $50 का डिफरेंस आ रहा था। तो मैंने बोला कि $50 मेरे लिए ना ये भी नहीं था कि मैं साइबेरी सर से मिलने जा रहा हूँ, मेरे लिए ये था कि मैं अनदर 3-4 आवर्स विवेक भाई और लाइक दादा के साथ बिताने वाला हूँ। तो मैंने बोला कि इट्स वर्थ इट। और फिर मैंने जब कर दिया तो उसके बाद साउथ वेस्ट से एक्चुअली ना मुझे रिफंड मिले $100 के, कि क्योंकि उनकी वजह से मेरा स्केड्यूल चेंज हुआ है। तो तुम एक्चुअली आई वाज नॉट एट लॉस एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक स्पेंड मोर आवर्स विद फ्रेंड्स एंड देन मीट साइबेरी सर टू। तो मतलब लाइक कि जो भी चेंजेस हुए ना कि लास्ट मोमेंट बिट मेड द मतलब मेरे लिए बेहतर ही हुए, क्योंकि आई वाजंट टेकिंग एनी फ्लाइट्स एंड समहाउ दैट डे दैट वन स्लॉट जो कि मुझे 2:30 बजे वहां से चलता और रात को 11 बजे पहुंचता वाज चीपर। उसको छोड़ के बाकी सब पे मतलब $300 के डिफरेंस थे, वही एक था पता नहीं, और वही मेरे लिए बेस्ट चल रहा था एंड आई डिड दैट। या सो जीत भाई हम सबसे पहले जाने वाले थे, लेकिन 16 तारीख को यानी फ्राइडे को सबसे पहले लैंड करे जाते हैं, जीत भाई लैंड करते हैं, राइट। और वहां से फिर हम लोग बात करते हैं कि 16 तारीख को क्या हुआ। फिर 17 तारीख टेरिफिक कॉन पे जाएंगे, फिर 18 तारीख वाला साइबेरी का तो अलग अलग ही वीडियो है। सो 16 तारीख को सबकी फ्लाइट लैंड हो जाती है, मेरी फ्लाइट देरी से पहुंचती है। मिलन ये ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तुमसे। मिलन बैठे बैठे बोर हो रहा है, ये क्या बहुत मजा आ रहा है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइव देख रहा हूँ मैं, राइट। वीडियो तो हालांकि है हमारे पास, वो हम देख लेंगे, बट सुनना भी एक अलग लेवल पे ले जाता है, राइट। मतलब ग्राफिक नोवेल पढ़ना सुनना, राइट। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जब हम लोगों ने ये प्लान फाइनलाइज किया था तब हम इतने एक्साइटेड थे कि मैंने एक आइडिया मजाक में ही बोला था कि हम लोग जाके टेरिफिक कॉन में डांस करेंगे, उसका वीडियो रिलीज किया जाएगा, उसका गाना होगा डॉन के थीम सॉन्ग पे टेरिफिक कॉन का गाना। लोग जानते नहीं है, लेकिन वो डांस तो हुआ नहीं, लेकिन गाना रिकॉर्ड हुआ था जिसपे डांस होगा, और वो गाना गाया था मिलन ने। ठीक है, मिलन की डबिंग के बारे में दुनिया को पता नहीं है, वो राज ही रहेगा, लेकिन वो सॉन्ग जो है हमारे पास वो है, और वो एक फैंटास्टिक गाना है जिसका मजा सिर्फ हम लोग ले सकते हैं। मैं अक्सर सुनता हूँ वो गाना।
ये बढ़िया है। यस, चलो मिलन का कोई वीडियो नहीं है तो कम से कम सॉन्ग तो है हमारे पास। सो जीत भाई, उसके फिर बाद आप क्या हुआ सबसे पहले फिर? पहुंचे थे। हाँ बोलो मिलन भाई। नहीं, मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में, हाँ सीक्वेंस ऑफ इवेंट में फिर यही होता है कि हम लोग मेरी तो फ्लाइट अटकी हुई है वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और जीत भाई को मैंने कॉल किया। मैंने कहा कि जीत भाई क्या और दादा आए कि नहीं आए? बोलते नहीं दादा भी आ ही रहे हैं, उनका भी कहीं पे अटके हुए हैं तो वो भी आ रहे हैं। तो मैं बोला चलो अच्छा ठीक है, मैं मेरी वजह से सारे लोग फंसे नहीं हुए हैं, लेट नहीं हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि भाई इतना खराब इंप्रेशन मेरा ही पड़ेगी यार, तेरी वजह से हम लोग तब से वेट कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे ही फ्लाइट से निकलते हैं तो जीत भाई और दादा ने बोला कि हम लोग 12 नंबर टर्मिनल पे हैं, तो हम लोग निकलते हैं। तो मैंने बोला मैं ऐसा करता हूँ, मैं उधर ही पहुंचता हूँ, राइट। और मैं देख रहा हूँ सामने से जीत भाई और दादा दोनों अपना बैग वैग लेकर के आ रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं, और हम और पहचान नहीं मैं बच्चों की तरह यूं कर रहा हूँ ऐसे, एक्साइटेड बिल्कुल, हाँ एकदम यूं कर और ये लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये साला कौन है यार, कौन है ये? यूं करके आगे चलते ही जा तो देख के मैं बोला सामने से कि देख अरे के पहचान दिमाग भी में नहीं वही पाया। है, हम अरे पहचाने हमारे कैसे माइंड में भैया? ऐसा था कि आप अभी भी प्लेन में फंसे हुए हो और हम वहां पे हंस रहे होंगे जब आप बाहर निकलोगे, राइट। हाँ फिर हमने देखा अबे ये यहाँ पर स्टारबक्स के सामने कौन खड़ा है। यार You know, I'm very bad at recognizing people first time कि मैं उन्हें फोटो और मतलब वर्चुअल वर्ल्ड के बाहर देख रहा हूँ। तो मुझे याद है जब मैं अंशुल मिलन इन लोगों से मैं मिला था, तो मिलन को मैं इजीली वर्चुअल से इससे मैं पहचान गया था। somehow द ट्रांजिशन मेरे लिए इजी था। लेकिन यश को जब मैंने पहली बार देखा था, एक तो उसको देखा मैंने कई बार कम है, तो उसको जब मैंने देखा तो यही है क्या? I was like that. तो थोड़ा सा मेरे साथ ये सेम सिमिलर चीज विवेक भाई का भी हुआ था कि यही है ना। नहीं बट कोई बात नहीं। तो हमारे माइंड हाँ में था ना कि आप बिल्कुल इतना सारा सामान लेके आओगे, बोला कि एक हाँ छोटा सा बैग पकड़ के खड़ा है इंसान, राइट। हाँ मैं जरूर एक बैग लेकर के हमारे आया। पहले नहीं हमारे नहीं यही नहीं, एक चीज मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए वो कैप एक फैक्टर हो गई थी। वो उसके साथ मैंने कभी इनको लाइव में देखा नहीं है, और वो पहने हुए थे वो कैप, नहीं राइट? नहीं कैप नहीं था ना, कैप नहीं था? कैप नहीं था मेरा, कैप ओके तब नहीं था। इट्स जस्ट दैट वी वर कैप नॉट एंटिसिपेटिंग हिम देयर वो मैंने कि वो चश्मा बाहर लगाया हुआ निकल था चुके तो हैं। आप वो डार्क इसीलिए मैं बोलता हूँ ना पैंट कि वाला। अपने डीपी पे हमेशा अपना ही फोटो रखो, ना कि सब फेयर एनिमेशन वल्वरीन। एटलीस्ट डीपी तो देख, हाँ हाँ यही है। जीत नहीं, फिर वो वीडियो शेयर कर सकते हो क्या, क्योंकि उसपे हम लोगों हाँ का फर्स्ट रिएक्शन है जब हम तो ये दादा अरे का सही देखो, है। मतलब एकदम सब बच्चे सबसे वाला है ज्यादा बिल्कुल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। दादा ने दिए मतलब सारे पता नहीं चल फोटोज पा में। रहा है कि स्क्रिप्टेड है कि मतलब हिट ऑफ द मोमेंट नेचुरल है। इमोशन था यार, बिल्कुल नेचुरल इमोशन था। और फिर अब लग रहा था हम लोगों को कि नहीं अब हम लोग फन करना शुरू करेंगे, भले मतलब हाँ टेरिफिक कॉन एक साइड में रहा, लेकिन वी विल हैव फन नाउ। जीत भाई का ऐसा था कि जीत भाई बोल रहे थे कि ये पहला ऐसा ट्रिप है उनका जिसमें कि उनको कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो वो अपनी किसी बेटी को शावर दे रहे होते हैं, उसको तैयार करवा रहे होते हैं, चोटी बना रहे होते हैं, ही इज रनिंग अराउंड एज अ अरे रिस्पॉन्सिबल मेरे फादर। को इवन और मुझे कोई लेकिन एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी ना कि मतलब मुझे किसी आर्टिस्ट से नहीं मिलना है और ये। या और सौम्या भी आ रहा था, सौम्या टेरिफिक कॉन में, राइट। सो दैट वाज राइट। आल्सो वन इस फन या कॉन पार्ट, में हम राइट। एक और दोस्त से मिले, इम्पोर्टेंट बात ये है, और वो है सौम्या। यस पहली बार सौम्य हम सब मिले। जीत भाई भी एक अरसे के बाद उनसे मिले। सो सौम्य आई मीन दास या इतना इवेंटफुल ये इवेंट होगा हमने सोचा भी नहीं था जब पहली बार प्लान कर रहे थे। इसीलिए और ना मिलन को हम हम एक्चुअली लोगों लोग ने इस पॉडकास्ट में ऐड करा, क्योंकि मैं चाहता था कि मिलन एटलीस्ट ये फन मिस करे, क्योंकि मिलन अगर आया होता ना तो और मजा आता। मुझे कि भी चलो यही लगता मिलन है, वर्चुअली सही। मिलन आया होता तो और मजा आता, बिकॉज हम सब इस ग्रुप में है बिकॉज ऑफ मिलन। मिलन ने ये ग्रुप हम लोगों का बनाया था इन 2021।
पीक ऑफ कोविड के वक्त जब सब घर में बैठे थे। फॉर व्यूअर्स ये बात फिर से ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहूंगा, सो वी आर ग्रेटफुल टू मिलन कि उसने ये ग्रुप बनाया, तब जाके हम ये मीट कर पाए और तब जाके ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, इवन ये जो फोटो पे भी एक्सप्रेशंस है ना, ये हमने एक्चुअली ग्रुप वालों के लिए ही दिए हैं कि ये फोटो भेजेंगे हम, राइट? ऐसा सेल्फी वैसी ली थी हमने। नहीं, ये मैं बता दूं कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग पहली बार मिल रहे हो, राइट? लेकिन मुझे याद है हम जब पहली बार मिले थे ना, हेलो माई सेल्फ डॉक्टर बत्रा एंड प्लेजर टू मीट यू, हमारा ये वाला था। लेकिन आप लोगों को देख के लगता नहीं कि आप पहली बार मिल रहे हो। नहीं यार, हम लोगों का तो जिस तरह से मिले थे हम लोग, आजू बाजू लोग भी देख रहे थे हम लोगों की, क्या है ये लोग साले इंडियंस कहीं पे भी शुरू हो जाते। नहीं, अच्छा लगा था यार, उन लोग को भी लग रहा था कि नहीं ये लोग कोई पुराने दोस्त हैं, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, मतलब हम लोग गले मिल रहे हैं, झप्पियां पा रहे हैं और मतलब एकदम हाथ मिला रहे हैं, हाई फाइज इधर से उधर जा रहे हैं, मतलब किसी का हाथ लग भी नहीं रहा है, इस टाइप का। और हैंगओवर की स्टोरी याद है आपको? 3 दोस्त है हैंगओवर में। पिया तो काफी था पर हैंगओवर हुआ नहीं। हैंगओवर हुआ नहीं यार, क्योंकि उसमें भी आते हैं ना, अभी चलते हैं तो हम लोग फिर वहां से। दादा कुछ कहना चाह रहे हो आप? नहीं तो वही कि मतलब हम जब पहुंचे वहां तो हमको लगा कि तभी हमको भी लगने लगा कि हैंगओवर जैसी परिस्थिति बन सकती है, बट नेक्स्ट जिस इवेंट पे गए तो फिर वहां से हम लोग होटल पहुंचे। ये था हमारा होटल का रूम। एक सेकंड पॉज करना। दादा ये अपना रूम है ना, 200। ये प्ले हो रहा है, चलो सब कुछ कैप्चर है। प्ले कर दो, ये अच्छा वीडियो है। 28 और एकदम सामने यहाँ पे फिटनेस सेंटर, क्या जबरदस्त है। जस्ट फॉर यश भाई, एक्सक्लूसिवली फॉर यश भाई। तो हमारे में यश भाई हमारे ग्रुप में एक सदस्य हैं जिनको जिम बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने सोच के रखा था कि उनके सोने का इंतजाम तो जिम में ही रहेगा। बैचलर्स डे होएगा आज। 6-7 लोग रहते हैं। अरे बहुत बड़ा कमरा है ये, बहुत बड़ा कमरा है ये। देखो दादा, देखो ये दादा है हमारे। लोग पॉडकास्ट में सोचते हैं कि कितने सुलझे हुए लोग हैं। ये देखो, ये सही कहा था विवेक ने, मतलब एकदम काम हो जाएगा। आप होना अंदर से बच्चा ही है जो इंतजाम कर देते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे जो सोफा देख रहे हो ना, वो सोफा अभी पॉज कर देना। अब जैसे कि वो जो सोफा था ना, वो सोफा को पुल आउट करोगे तो वहाँ पे एक तीसरा बेड बन जाता है। तो दादा सेड कि मैं ही इस पे ही सोऊंगा, तो फिर आई डोंट नो दादा वाज कंफर्टेबल और नॉट, बट आई वाज टोटली फाइन, क्योंकि मुझे उन 2 दिन में कंफर्ट की कोई बात, इतने एग्जॉस्टेड होते थे ना एंड तक कि पढ़े और सो गए कि सवेरे जल्दी उठना है। That's what was happening. और विवेक भाई को टेंशन कि कब मिट्स हो जाए क्या। बिल्कुल ये टाइम पे हमारा ब्रेकफास्ट, इस टाइम पे गाड़ी, टेरिफिक कॉर्न में लाइन इतने बजे, वहां पे जाके पहला आर्टिस्ट पकड़ना, मतलब पूरा प्लान दिमाग में बिल्कुल छपा हुआ है, कुछ भी इधर से उधर। सो मिस तो हो ही नहीं सकता था हम लोग, इसीलिए वी वर ऑन द शेड्यूल, मतलब वी वर नेवर ऑफ गार्ड। नहीं सही था। और ये फिर हम लोग फ्रेश हुए, उसके बाद बगल में ही एक अमेरिकन डाइनर था, ढाबा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो डाइनर खुला रहता है रात के 2 बजे तक। तो वहां पर गए हम लोग, बर्गर फ्राइज और बियर शियर पिए हम लोग। बहुत ही हेल्दी खाना था। हेल्दी खाना था एकदम। दारू वारू पिए, कॉकटेल देखो। अरे सही है, पास्ता सब एकदम। दादा का रिएक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हाँ सही है। रिलीव कर रहे हैं वापस से हम लोग मोमेंट कंटिन्यूस। यस तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन मैंने ही दिए क्या? हाँ आपने बिल्कुल, मतलब चमक के एक्सप्रेशन दिए, हर जगह पे देखोगे। मतलब आपके जो है ना मुद्राएं, ऐसे ऑडियंस मत करो दादा, अगली बार से फिर दादा अगली बार फिर एक्सप्रेशन नहीं देंगे। तो एक्चुअली फिर डिनर करके हम वापस आए तो गिफ्ट एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था।
हाँ, फिर गिफ्ट एक्सचेंज स्टार्ट हुआ। तो सब लोग अपना पिटारा खोले कि देखो मैं ये लाया हूँ आपके लिए, वो लाया हूँ। अब मतलब पहली बार मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एक दूसरे को देना ही था। तो यहाँ पे जीत भाई दे रहे हैं, अनरैप करेंगे अब दादा। लगाओ फिर दादा ही बताएंगे। हाँ लगाओ लगाओ, चालू रखो। ये देखो यस यस ये ऑस्कर अच्छा स्पीच कोई दादा की क्या सामान है? विश्वजीत भाई दादा, हाँ, ये ग्रुप में मुझे बहुत इज्जत मिलती है ना। मुझे ये पैकिंग खोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर की डिटेल देखने के लिए खोलना तो पड़ेगा। पता है ये वीडियो में क्या लगता है दादा अंदर क्या होगा? मुझे लगता है अंदर एक्शन फिगर? एक्शन फिगर ही होना चाहिए। अभी बात हो रही थी जीत भाई की एक्शन फिगर्स की, या तो दादा को मालूम था ना कि क्या आ रहा है इसमें। जीत भाई से आ रहा है, मेरा तो नहीं शायद मेरा ही। वो इसको बाद में देखता हूँ मैं। पैकिंग देखो यार, एकदम यूएसपीएस। मतलब ये प्लान बी चल रहा था क्या कि दादा नहीं मिले या मैं दादा से नहीं मिला तो सीधा मेल कर दूंगा मैं। Prepared for all situations. Oh, सही है। this is the man we want to meet and we are meeting. बस ये तो हो गया कॉमिक ये कॉन। कब हुआ यार जीत भाई? इसमें तो आपने कानों कान भनक तक नहीं लगने दी यार। This is outstanding. तुम्हें दादा के रिएक्शन कैसे लगता? मुझे इस पे लाइट मार के देखना है डिटेल। Outstanding. My favorite artist ever. बाबा ने मेरा इस पर आर्ट नहीं किया तो मैंने साइबेरी का ही आर्ट ले लिया। साइबेरी। लो लाइट मारो। Most favorite. हाँ, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे जो ज्वेल्स हम्म। ऑफ इंडियन कॉमिक्स है ना, उसमें सारे आर्टवर्क हमारे बाबा विवेक भाई करते हैं। और हम चंदू जी और अभिजीत जी के पॉडकास्ट से इतने थक चुके थे कि विवेक भाई ने बोला था मुझे कि एक काम करो, दादा को बोलना अगले बार दिन आकर ले जाए। अरे मेरे को मालूम नहीं था कि आप दादा को एक गिफ्ट करने वाले हो, वरना मैं कर देता। लेकिन अच्छा है यार नहीं किया, क्योंकि ये ऑफिशियल लग रहा हाँ, है। एक पीरियड की वही है कि सारे स्टार्स ऐसे लाइन हुए कि बाबा ने नहीं बोला, तो तब भी मैंने एक लास्ट अटेम्प्ट मारा कि यार कोई साइबेरी का कुछ कैरिकेचर मिल जाए, और मुझे उनका खुद ही का हैंड ड्रॉन मिल गया। तो बताओ। वो भी बेटर देन दैट, राइट? यस तो कमिंग बैक टू हियर, मैंने ये क्वेश्चन वेरीफाई भी किया विवेक से पूछ के। हम लोग हाँ तुमने वेरीफाई किया था This मैंने। is the poster जो हम लोग कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे। I think हाँ। इंदिरा भाई wanted this poster. शायद यही वाला पोस्टर चाहिए You था। know? बहुत बहुत सही बनाया गया। खोले थोड़ा। बिल्कुल खोलो। और जब वो साइबेरी की कोई भी आर्ट आप अगर ग्लो अप कर लेते हो ना पोस्टर साइज पे, उनका फोटो है वो आर्ट में है, not a real photograph. I like that touch. ये साइबेरी ने सेल्फ Comic. पोर्ट्रेट किया है। अच्छा ये उनका खुद का ये- ड्रॉन है, सेल्फ पोर्ट्रेट ये है। उन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट किया था 2015 में, ये तीन। Amazing. वाह, आपको पता था ये ट्रिविया क्या था? नहीं क्या This बात is कर रहे हो? something- नहीं मैं सही में I didn't knew this. अगर मुझे पता आपके भी था लिए- तो मैं भूल गया था। इसके साथ आपको उन्हीं का सेल्फ पोर्ट्रेट है और उन्हीं की cover है। मुझे पता भी था मैं भूल गया। व्यूअर्स को बता देना चाहूंगा मैं कितना ये- डिटेल्ड काम है देखो। कि ये जबरदस्त। अब फिगरिन है, अब इस पे दादा ये साइन इतना लेंगे फेमस हो और गया फिर है। उनके पास यूनिक सैलरी। Wow, this is going to be unique, man. Seriously, हम First hand से कह रहे थे। जबरदस्त। प्रॉब्लम मैं क्या कह रहा है था कि ये फिगरिन अभी दादा जिस साइज पे फेमस हो चाहते गया हैं है कि शायद जीत भाई के पास 7-8 लोगों का पर्सनल मैसेज आ गया है कि उन्हें भी ऐसा एक फिगरिन चाहिए, बिकॉज दिस इज सही है। यस दिस इज बियॉन्ड लाइक इमेजिनेशन फॉर एनी फैंटम फैन की ऐसा कुछ क्रिएट किया जा सकता है। मेरे पास सेकंड गिफ्ट भी है, मैं निकाल के रख लिया हूँ दिखाने के लिए। यस यस चलो वापस तो अब ठीक है। कंटिन्यू करो हाँ। जो कॉमिकन की नहीं लेकिन मेरे पास इवेंट। ये साइज के एक्शन फिगर है। और नहीं हाँ, बड़े- इसको भगा और सकते हैं मुझे अगर जीत स्पेशल भाई देना था बनाना कि है जो रिटेल में नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स Right. फैंटम तो बहुत मिल जाएगा। हाँ फैंटम मिल जाएगा, फैंटम है तो फिर देन आई वेंट विद की साइबेरी एंड आई हैड मेड वन फॉर हिम आल्सो
बट उनका एक नॉच डाउन है बाबा जो मैंने दादा को दिया। अच्छा, मैं वही सोच रहा हूँ I- I जनरली should- आप किसी क्रिएटिव से बगैर एक्शन फिगर दिए तो मिलते नहीं हो, तो उनके लिए भी जरूर एक कॉपी होगी। मैं यही सवाल पूछने वाला था कि उनको देना है क्या? उनका वाला है, उनका वाला मैंने बड़ी मतलब एक नॉच डाउन इसका मतलब मैं सोच पा रहा हूँ 3 दिन तो क्या क्या जी, बातें आप हुई होगी। देखिए, उन्हीं की बायो है और अभी लुक इनटू दैट बाबा वाला कितना रिकॉर्ड करोगे हो गया। दिख रहे हैं आपको सारे। अच्छा ये तो व्यूअर्स देख लेंगे, अलग एपिसोड है इस पे, राइट? हाँ तो ये पूरा अलग ही इसलिए हम एपिसोड है। बात करते हैं कि वो जो आप अटेंड किए कॉमिक कॉन, राइट, उसका एक्सपीरियंस आप बताओ कि हाउ वाज इट विजिटिंग ईच ऑफ दिस आर्टिस्ट, और वो लाइन में खड़ा होना एंड ऑल दैट। नहीं Right. ये इसी में ही रहने वाला है, कोई अलग से वीडियो नहीं आने वाला है इसका। हाँ, इसी में कवर्ड है ना? इसी में कवर्ड है, नेक्स्ट डे का भी। तो हम लोग मतलब आपस में गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करें और उसके बाद भले मतलब कि ये देखो, ये जो है Read my card. हम्म। Okay. अ, भाई दादा, I am जैसे obliged कि for अगर invite to this special रुको So, इसको miss थोड़ा सा करोगे आगे तो- करता हूँ, Group वो नेक्स्ट वाला which जो has है been- आर्ट वर्क की बात हो रही है, ठीक है। ये साइबेरी पे ये ऐसे ही दे दिया है मैंने, ठीक है। हम लोग ज्यादा ज्यादा कोई कॉमिक geeky नहीं Mind पकड़ाई, बात कर रहे हैं। ठीक है। इनको कॉमिक नहीं पकड़ाई और इनको स्पेक्स भी नहीं दिए क्योंकि it has to be accurate to what he is। Yeah. ये उनकी थोड़ी सी जीवन भी दे रखी है उनकी। बहुत सुंदर यार। तो ये हुआ, उसके जीत भाई, बाद वेरिएंट कवर चार भी पैक बना डाउन के दिया जीत ने। मैं आपको आज पद्मश्री देता हूँ। Okay, मेरे गिफ्ट्स खत्म नहीं हुए अभी। हाँ ये This is the gift I was waiting क्योंकि इसकी पिक्स मैंने देखी थी। ये and जबरदस्त है यार। इंडिया ट्रिप में जो आपने टीप जॉय के ओरिजिनल आर्ट्स दिखाए, उससे मुझे पता चला कि हाउ गुड एन आर्टिस्ट ही इज। सो थैंक यू जीत भाई, एंड थैंक यू रवि भाई। एडमिन आपका and भी जिक्र होने टीप वाला है, जॉय। अभी देखना। ये स्टार्टिंग है, मैं और भी बहुत से रिक्वेस्ट ऑफ ओरिजिनल आर्ट लेके आने वाला हूँ। This is just a beginning. दादा रुके नहीं है मुझे कहीं नहीं पे लगता भी। ना कि जब ये आर्ट में आता है it's like Odayan, दोनों part। this is something blank sketch कवर पे इतना डिटेल्ड आर्ट। विवेक भाई ने ये जो क्लोजअप लिया है ये बहुत अच्छा Hand किया है drawn. पे वीडियो पे। पूरा इंक्ड है और इंक वॉश किया हुआ है। आपको आपका भी चीज देखना था। यस, ये मैं ग्रुप में देख रहा था कुछ दिन से। फाइनली आई हैव एक्शन फिगर। ये कौन है होता? आइला बिल्कुल दादा लग रहा है ये तो। ये ये तो मैं ही लग रहा हूँ। रुको यहाँ देखो उल्टा, विवेक भाई उल्टा आएंगे। रुको, कैसे पहचानोगे? अब शक्ल लग रही है ना जानी पहचानी सी। इतने जोश में कि कैमरा उल्टा ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने कैमरा उल्टा इसको सीधा भी नहीं किया हमने क्या? भले हाँ। अपने जितने भी एक्शन फिगर्स बनाए हो या जो भी कुछ किया हो, लेकिन खुद का एक्शन फिगर पाना मतलब देखना मतलब इससे। और मेरे हाथ में क्या है? फैंटम क्रॉनिकल्स। थैंक यू फॉर मेकिंग बिलीव कि भाई मैं सही में वैसे मिलन इज इक्विवेलेंट। मिलन को Phantom इसीलिए Yeah. मैं दोगा दिया है एडमिन को। उनका मनु वाला प्यार तो कोई सही है। फैंटम ये अमित भाई तो लग जो रहा है। कभी किसी पॉडकास्ट में आए नहीं, स्टार वॉर्स से लाइट से लेकिन अंग्रेज लग रहे हैं। ये मिलन तो बिल्कुल मिलन ही लग रहा है यार। मैं हुड होगा। मुझे ना बस ड्रिंक तो रहेगा ही। दिन है और मुझे ना उनका टिंटिन का बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा है। वो बहुत सही रहेगा। मतलब उन्होंने जितने भी दिखाए हैं ना, आई थिंक दिस टिंटिन जस्ट स्टूड आउट फॉर मी। ये कैसे ये बना बहुत लिया अच्छा आपने? एक्शन फिगर के हाथों में एक्शन फिगर। ये तो है ना वुडू वाला है। ये वुडू का एक ग्रुप पकड़ाया था ना, ये एंटमैन है वो। थोड़ा सा आगे करता हूँ, दादा की अच्छा। गिफ्ट दिखा रहा हाँ हूँ। आगे भगा दो और आगे कर दो। सबके लिए कॉमिक्स प्रेमियों के लिए कॉमिक्स लाया ही हूँ। तो, और तो क्या। ये कल साइन लेने के लिए एक इशू है, इंदिरा भाई के लिए है, वाओ जेरी ऑर्डर की। अच्छा, सही है। ये विवेक भाई आपका मार्क बैगली का साइन अरे वाह, वो लेके आए हो आप, ओरिजिनल लेके आए हो। हाँ, क्या बात ये है विवेक यार। भाई एक और इंद्रजाल है। अच्छा। आप साई बैरी की साइन इस पे ले सकते हो। साइबेरी। अच्छा, ये
for धन्यवाद Amit यार। Beta from his dad. कौन सा लिया कौन सा लिया उनको? वो दूसरे बेटे ने पहले ले लिया कि डैडी नहीं, कौन से वाले दे रहे हो? इंद्रजाल और फैंटम यार मतलब अमेजिंग है ये। Yeah. क्योंकि और- उन्होंने जो वो मंगाया है ना जो लेडी इन द लेक उसके इंद्रजाल की 3 किताबें आई। करेक्ट। तो आई होप उसको इंद्रजाल अब अच्छी लगने लगेगी। ये जीत भाई के लिए आपने वल्चर्स रीगल में पढ़ी है, ये वल्चर्स इंद्रजाल की आई थी। 171 नंबर है इसका, ये 1970s में आई थी प्रिंट। वाह। आप इस पे साइबेरी की साइन लो और इसके अंदर की प्रिंट और रीगल वाली कंपेयर करो, आपको फाइन डिफरेंसेस दिखेंगी। ये जीत भाई आपके लिए जेरी ऑर्डवे की एक इशू, बिल्कुल ओरिजिनल वाले लेके आए हैं, इसको मतलब कुछ ज्यादा ही और ये गिफ्ट नहीं है, ये अंशुल भाई ने खुद मंगाई है, लेकिन उनके इश्यूज दिखा रहे दिखा शर्मावत। हैं। मार्क बैगली का ये है और दूसरा वो हश का है, बैटमैन का first हश। issue। हर्ष का फर्स्ट इशू है अंशुल भाई का। नाइस। ठीक है, अच्छा पूरा बकायदा लेवल ये सब लगा के ये हम मैंने लिख लिया इंदिरा के लिए तो है। हो सके तो हम अगर कल जेरी ऑर्डर के वहां पहुंचे हम तो हम अंशुल भाई के लिए एक साइन इस पे ले लेंगे, एक अंशुल भाई का हो जाएगा। अच्छे से मतलब ये कॉमिक स्लीव लगाई है इस पे। मतलब ये सच में बहुत विंटेज है। मतलब ये ना एक मतलब डाउन द मेमोरी लेन है। ₹1 एनुअल सब्सक्रिप्शन 26 रुपए। मतलब इसको तो हम लोग को डाइसेक्ट करना चाहिए अलग से बैठ के। अरे ये स्टोरी लाइन फिर है राइट इट्स लाइक फुल 9 मतलब 80s 90s का नॉस्टैल्जिया है ये किताब। ये इंद्रजाल कॉमिक्स मुझे इसीलिए अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ इट्स मतलब पेपर हाथ में लेते ही जो उस वक्त को जो फीलिंग द स्ट्रेंज वर्ल्ड, लेके आया हूँ मैं। ये 2 इश्यूज हैं एक साथ। नहीं मैंने इसको आगे थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा है। बढ़ा। दादा इसमें बहुत बहुत- सारे साइबेरी के तो लेके बचा आए सकते साइन करने के वो लिए। थोड़ा सा हाँ। आई थिंक 10-12 किताबें लेके आए हैं। collection है पूरा। रखा है मतलब ये मतलब रीगल तो किसी के मैं पास extra लेके आया हूँ साइंड किसके ताकि पास मैं साइन करके रखूं और लोगों को आगे कर सकते ये हो। बांट सकूं। एडमिन से तो पैसे लेना। ये ग्रीन वाला जो टाइटल है ना हाँ। ये वाला टाइटल मैंने सुना आपने? हाँ ये रहा हाँ ये free issue है, right? ये cover। एडमिन से तो पैसे लेना। स्पोर्ट्स के लिए। करेक्ट। ये जो उसमें मतलब था। कोई दीवार पे कूदेगा तो उसके पांव और घुटने के बीच। समाप्त होता है। ये विवेक भाई इस बार दादा को मैंने ज्यादा प्रायोरिटी दी है। मेरे मन में बहुत था कि बाबा के लिए भी यही करूं, पर मेरे को लगा कि फिर दादा तो मेरा वो कम हो जाएगा। तो देन सिलेक्टिवली मैंने बाबा को इग्नोर करा है अपने दिल पे पत्थर रख के। और मैंने खुद से रियलाइज करा है कि मेरा बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है बाबा के लिए। राइट मैंने खुद को बोला कि अपने जमीर को धिक्कार है कि भाई तू क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है। फिर भी एज ए बैकअप प्लान मैं एक्स्ट्रा कार्ड एक लाया हूँ कि बाद में बना दूंगा, लेकिन वैसे यहाँ पे- के लिए दूंगा। यहाँ पे बाबा है तो सही। इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट देयर। पापा तो कितने प्यार से खोल रहे हैं राइट। गिफ्ट का रैपर भी। ये माय गॉड जॉन विक वाला। हाँ ब्लैक। कभी कभी लगता है कि अगर बाबा अगर ध्रुव होता तो विलन को मारने से पहले भी पूछता नहा के आया है ना। यही तो यही तो कॉमिक्स बंधुओं का वो होता है कि भाई प्रेम। चाहे कुछ खराब हो जाए आर्टिफैक्ट खराब नहीं होना चाहिए। अरे वाह। सबसे पहले तो वायलेटेड का जो सिक्का कलेक्टर्स यहाँ पे सही है। मैंने दादा के लिए नहीं लाया Amazing. क्योंकि बाबू कुछ तो स्पेशल भी। जालिम मांझा This The violated से बहुत ही दादा को जबरदस्त violated sketch। और ये मुझे लगता है कि सही बना है यार। ये आपके लिए था ये स्केच। काफी सही। ये पूरा इशू तो ये स्केचेस देख के ना मुझे ऐसा लगा सही में व्हाट एन आर्टिस्ट दीप जॉयस। मतलब दैट इज और भी लाया हूं ना मैं अपने को इसके पास। और एक ये है मेरी मेरी मशीन मशीन गन मेरी राइफल। मुझे इसमें ना आपको मिलेगा मनु जी का आर्ट। क्योंकि विवेक भाई इतना रिसर्च करते हैं ना, तो मुझे ये किताबें जो उसकी ना बहुत अच्छी लगती थी। डोवा की जो राज कॉमिक्स कलेक्शन है 4 किताबें आई थी Right. तो उसमें एक्चुअली उसके गन और गोलियां कैसे बना रहा है वो चीजें हैं। आप उसको खोलो उस कॉमिक्स में हालांकि मनु जी का आर्ट नहीं है। नहीं है जी का। हाँ, नहीं है। इट्स जस्ट अ प्रोटेक्टिंग कवर। लेकिन फिर भी ये रेयर कॉमिक्स ही है। हाँ, हाँ। नहीं एक्चुअली उस रात को बाबा
देख रहे थे वही किताब रात को, राइट? हम्म। सोते वक्त मेरे उनके पास हाथ में यही इतने बुक थी। महंगे कलेक्टिबल्स नहीं है। मतलब टेरिफिक कॉन में अगर किसी को कॉमिक्स पढ़ते हुए मैंने देखा है हम तीनों में से, तो वो बाबा ही हैं। फोम का है। दोनों रात को उन्होंने किताबें देखी, आर्ट को निहारा है या कुछ तो करा है, क्योंकि दादा तो इतने थक चुके रहते थे कि वो गए वाह, ड्रम। मस्त है, हेवी है यार ये। एक कॉइन है और उसके काफी बाद हैवी है, मतलब ये अच्छा हाइलाइटेड की कॉइन, ओके। हाँ, आपने कास्ट किया है इसको? ये सौम्या ने निकाले सौम्या थे ने ना अपने कुछ- वैलिडेटेड के लिए, कुछ तो उससे गिव अवे के लिए लिए थे। लोगों ने इतनी बेवकूफी करी कि उनको सिर्फ एक रिव्यू का लिंक देना चाहिए था। अच्छा They would have gotten अपने this. सब्सक्राइबर को सुना तो रहा अब है। उन्होंने नहीं लिया, तो अब हम लोग आपस में पूरी क्रॉस कर रहे हैं। Outstanding. आगे बढ़ा दो अब, मतलब mesmerized by this. ये तो This मेरा वाला artwork is variant। मतलब ये तो आपका है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही जबरदस्त बना किसी है। ने सही में सोच के एफर्ट लेके नहीं बनाया होता ना, तो उसमें इतनी डिटेलिंग कभी नहीं आती। उसने पता उसने ना पीछे के कार्डबैक का हर एक का बबल अलग है। इट इज इमिटेटिंग Yeah. who the character is. See all मतलब the he could have ones. copy pasted all the Correct. 16 here. इसके अभी अगर आप admin को देखोगे ना, आपसे इस होने जो वाला है। आपको तो पता है मेरे कार्डबैक में एक बबल होता है, बबल के अंदर कैरेक्टर होता है, हर एक कैरेक्टर। बहुत बहुत सही बना है यार ये बहुत ये शायद मैं अच्छा मिस कर गया था। अरे बुलसाई की फिगर ये एक्चुअली हाथ में लेकर के देखूंगा ना तो हाउ आई डिस्प्ले इसकी इस आर्ट on की हम्म, खूबसूरती हम्म। तुम्हें पता चलेगी वो आगे। अपने बहुत पॉडकास्ट मस्त एनआरआई है। खिलौने बनाने वाले। एडमिन उसने मेरी दोनों this बेटियां is for बनाई है admin। एग्जैक्टली जैसे मैं और दिखता एडमिन को कलर्ड आर्ट हाँ। पसंद नहीं है, तो Oh, प्रॉब्ली काम करते ऑप्शन look कर at the देते हैं ना। detail. हूँ। ये एडमिन वाला वेरिएंट है जो हम बेचने की तैयारी एडमिन कर को रहे आप लोग जानते हो कलर आर्ट पसंद हाँ नहीं है, हाँ बेच दो सब बेच एडमिन आपका ये parcel मैं वैसे रख लेता निकल हूँ। चुका है। ये मैं रख लेता हूँ। ओके ओके तो ये तीन ब्लैंक वेरिएंट है, इनमें से एक पे अब मुझे बडिंग इमर्जिंग आर्टिस्ट विवेक राय का आर्ट चाहिए। तो मैं विवेक राय से इसका ब्लैंक वेरिएंट है क्या? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम्म। द वे दादा परसीव साइबेरी इज विद द स्पेक्स, Yes. ठीक है, तो मतलब आई जन चलो अभी यहाँ से करते हैं। डीसी का कैप्टन एटम न्यू 52 का अब एडमिन का रिएक्शन देखना। 7 इंच है ना शायद, 7 7 इंच है। inch. तो ये कैप्टन एटम को मैंने बना दिया है Oh, डोगा, एंड दिस इज नॉट जस्ट एनी डोगा, सही है यार। मनु जी का जो रीड है क्यों है डोगा का, हाँ। तो उसका कवच ववच पूरा डिफरेंट है। ये क्यों है डोगा Viewers को मैं का? बता देना चाहता हूँ तो मैं अपने आगे हाँ। का काम देख एक्शन फिगर को चुपके से चुरा लेने की बात मैंने दोनों रात जब मैं वहाँ था। वही लोग अभी विवेक भाई ने ये इतने प्यार से करीब गिफ्ट से दिया, देखने उसके के लिए हम लिए उसको परेशान I have been करेंगे। waiting for a long time. मुझे याद है सौम्या के साथ पहली मीटिंग के वक्त आप इस पे उस वक्त काम कर रहे थे आप, राइट? हाँ, हाँ। Remember at that time? सौम्या से मेरे बहुत क्वेश्चंस थे। आपने जो गलतियां पिछले बारे में करी थी ना, Okay. आपने सारी फिक्स कर ली हैं। Yeah. वो अच्छा, this is the second rendition. Second. This is the second rendition, which is actually 5 times better than the What happened? first मैं बताता हूँ हाँ। what मैं कितना happened. हम्बल हूँ, अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूँ। All went with- अरे लेकिन आप हमारे ग्रुप में तो उन्होंने प्रॉब्लम क्या ये करा, ये सब स्कल्प करने गए, तो अच्छा। मतलब जो आप अपने आप को उस कतार में it was रख रहे not हो, right? necessary. अभी ये देखो क्या फिनिशिंग आई है, जबरदस्त, राइट? Added- Without sculpting this, right? Like this is like स्प्रिंट 0 1 2 हाँ स्प्रिंट भाई Yeah, जितना yeah, कैप्चर true. हुआ है ना, इसका एक rendition मिलने वाला है। मैं नीचे। ये जो है वो करता है वो। इसमें एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ बाबा, इसका जो ये प्रोपोर्शन था बाइसेप्स से और इसका आपके वाले से इसमें बेहतर हो गया है बहुत, है ना? ये एक्चुअली क्या हुआ है कि वो पुराने वाले में वो बाबा चिप हो गया यहाँ पे। फिक्स कर दूंगा। क्या हुआ ये क्या बाबा को बाबा का परेशान और कराया। मैकफेलन का जो उस साइज का है ना। अच्छा, हाँ वो मैकफार्लेन। पेंट सूख गया होगा थोड़ा आप सा। पेंसिल के लिए मैं फिक्स कर सकता हूँ ना, इतनी तो भरोसा कर सकता हूँ। बाबा का चेहरा परफेक्शनिस्ट देखो। आदमी है ना। और मैं अमित भाई को जब मैंने नरक नाटक दिया था, उसका सर गायब था। वीडियो है ना, उनकी वाइफ घबरा गई कि ये क्या हो गया। उसके बाद बाबा का चेहरा देख रहे हो कैसे डाउन हो गया, आपने? एक्सप्रेशंस वो बिल्कुल खुश थे और उनको एक ये जो डिटेल्स आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे क्या हुआ है। गोलियों के वो और बाबा का चेहरा बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल रिलेशन से, और उसमें भी हमने उनको छोड़ा नहीं है, उसके अच्छा, बाद भी ये और परेशान कर रहे हैं हमें।
नहीं, क्योंकि उसको मैंने काफी काम किया था उसके कॉलर हाँ, को 1:10 खड़ा फिर करके मैं आपको करने के लिए। दिखाऊंगा डोगा। बिल्कुल ये- क्यों है डोगा का फुल उसका वो था बट collar। वही है कि आपने जो वापस रीपैकेज में गए होंगे ना, तभी ये दिक्कत हुई होगी। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। अब बाबा ने ये दे दिया तो अब मुझे इसको बिल्कुल मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, मुझे तो परफेक्ट दिख रहा है। आरसी वालों अगर आप देख रहे हो आपको नहीं दिखेगा, राइट? ऐसे एक्शन फिगर वहाँ पे बनाने जज वाले कैसे होते हैं पता है? मैं तो तभी हमारे आंखों से कर रहा हूँ। बीच मौजूद ज्यादा है लाइट मार और के आप करते लोग हैं 20 साल से एक्शन नहीं फिगर बना पे रहे हो। वो एक हाथ में एक्शन फिगर होता है, एक हाथ में ऐसे टॉर्च होती है और ऊपर से नीचे तक पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर जॉइंट्स पूरे यूज होता है फोटोग्राफी के लिए। टेक्सचर कैसा है ये वाला? Outstanding. ये मैंने टेक्सचर दिया है। वो जो टूल है ना जो हाँ। उसके ऊपर है ग्रेन्स है, तो उसको ये ऐसे रोल कर दिया गीलेपन में ही ऐसे ये एक देखो। बार रोल कर दोगे आप। मैं अभी ये बताता हूँ जो चीज है ना, मतलब हाउ उनका अगला वर्जन ऑफ नागराज होने वाला है, Yeah, ठीक है? क्योंकि ये जो है आप ये टेक्सचर देख रहे हो, yeah. स्केल्स वाला जो टेक्सचर होता है, Yeah, फिश yeah, और ये yeah, सारी yeah, चीजें, yeah. ठीक है? भगा दो तो बिंदास जब तक भगा ये दो चीज थोड़ा सा। चल रहा होगा तो अगला चीज तो हाँ, भगा दो, ऑलरेडी भगा दो। साइड पे हो ही रहा होगा, Right. ठीक है? ये मतलब ये आर्मर के अंदर का है हाँ। जो एक्चुअल मैश है और पता है गोली रोकने का। हाँ, और पता है प्रॉब्लम रेड और येलो का कॉन्ट्रास्ट, हाँ। फेस कट, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन उसी पे डिस्कशन करके पूरा एपिसोड निकाल दिए। पहले वाले से कहीं ज्यादा बेहतर। हम्म। इस things are मतलब टोटली आउटस्टैंडिंग। मतलब तुम सोच सकते हो मिलन कि हम लोग कमाल 24 कर दिया घंटे भाई। सिर्फ कॉमिक्स की ही बात की है, ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं है। नॉन स्टॉप। तो गलती से Non-stop। भी मॉर्गेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पहला वाला। गलती से भी। कोई मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई पर्सनल पागल हो लाइफ की आप? बातें नहीं। आप ही लेके आते हो मॉर्गेज और ये फालतू की चीजें। हमने घर वालों से भी मतलब 2 सेंटेंस से ज्यादा बात नहीं करी है कि सब सही है ऐसा करके। घर वाले भी यहाँ खाना खा लिया, हाँ खा लिया। करना है, राइट? बच्चे ठीक है, हाँ बच्चे ठीक है। लड़का आता ना ये और इसको खड़ा कर वो दो। करके, और या फिर वो जो मैं हूँ डोगा में यहाँ पे 4 डॉलर। बहुत बहुत सही बना है यार, मतलब उसकी जो फिनिशिंग है ना, मैं देख रहा हूँ, मतलब क्या ये वीडियो पे भी मस्त दिख रहा है। जैसे कुछ फोटोज लिए थे उस दिन। अच्छा, एक्चुअली कुछ सब photos हैप्पी लिए थे थे। मिलके ही, तो वो खुशी यहाँ दिख रही है। गिफ्ट तो Yes. Yeah. सेकेंडरी है, इट्स और जस्ट पता दैट है ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो के बारे में मुझे इतनी डिटेल में याद नहीं था। मुझे याद था हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा वीडियो कैप्चर किया है। ये This is पूरे like, शॉट्स है ना, दादा ने लिए हैं एक-एक को दादा अलाइन ने ही करके। सारे फोटो लिए, सारे। सही है यार। अब होता है असली खुलासा अगले दिन। 17 तारीख को सुबह सुबह हम लोग नाश्ता करते हैं और यहाँ पे फिर हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेड और टोस्ट मार लिए वहां से। देखो मेरी शक्ल। ऑमलेट का मार्वल की शक्ल। हाँ। तो वो खुशी और दिखा पीछे रहे हैं जीत। ऐसे कि चोर हाँ, जीत भी पीछे देख रहे हैं कि क्या चोर आदमी है यार ये। नहीं, मुझे वो एक्सप्रेशन मतलब दी जोकर का जो पोस्टर याद आ गया। वो हाँ, जो तो बना हमने के देखो दिखाया। मैं ब्राउन बैग्स, मेरी बना वाइफ लिया, ने पैक ब्राउन कर बैग्स लिया। दे दिए थे और फिर वो टोस्ट वगैरह लेकर के उस पे चॉकलेट जैम वगैरह जो लगा करके 2-2 3-3 टोस्ट हमने रख लिए थे ब्राउन बैग में। ऐसे 3 बैग्स बने हुए थे मेरे जीत भाई। मूव ऑन, मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा ने मुझे एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट दिया है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनैन की ये सीरीज थी जिसकी कॉमिक्स में से ये 0 इशू मेरे पास मिसिंग थी और वो कहीं मिल नहीं रही है अभी। ये फ्री कॉमिक्स डे 2023 की इशू है। बाबा के पास एक ही इशू थी, लेकिन मेरे कहने की वजह से बाबा ने मुझे अपनी ही इशू ध्यान कर दी ताकि मेरा जो सीरीज जो है वो कंप्लीट हो सके। You know? मैं भी रिकॉर्ड पे बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास भी ये 0 इशू थी और मैंने अंशुल के कहने पे अंशुल को दे दी थी। अरे भाई जो कलेक्ट कर रहा है उसके लिए अच्छा हो गया ना एटलीस्ट, क्योंकि मैंने कोनैन का कलेक्शन रखा नहीं है। मैं तो दादा ने सही जब मांगी तो मेरे मैंने कहा कि पास है वो मेरे 0 पास, कलेक्शन नहीं थी और मेरे को वो ट्रेड पेपर बैक लेना था क्योंकि उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो इसलिए ट्रेड पेपर बैक लेने से हाँ सेम चीज फ्लैश गॉर्डन के साथ होने वाली है। फ्लैश गॉर्डन का 0 इशू फ्री कॉमिक बुक डे पे आया है। तो ये देखिए हमारे दादा। तो हम लोग तो नाश्ता ये वाश्ता करके अब अपनी कैब का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। वेट कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हम बाहर। थोड़ा लंबा वेट। लंबा वेट। जिन्होंने अपने ही टी शर्ट के मैचिंग अपना यहाँ पे ट्रॉली ले रखा है ताकि पता रहे। देख रहे हो कितना आप? सामान लेके जा रहे हैं आप देखो। यहाँ पे देखो बिल्कुल खुशबू डाली जा रही है। एक का अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे। हमारी विवेक भाई मार्वल की टी शर्ट ही पहन रखी है कि डीसी है तो ये उतार देंगे।
ये देखो यहाँ पे मतलब poster मार्वल पे पहन के सामान मैंने लेके जा जिम रहे हैं। ली का हमारे साइन पास लिया है, सबके सोचो। autograph है। होटल के plumber का autograph है, hotel boy का autograph, सब ये हम प्लम्बर और CGC करा देंगे। सबके हाँ, पायलट पायलट का ऑटोग्राफ है कल का। सब सीजीसी होएगा। हमारे पास आर्टिस्ट का ऑटोग्राफ आए ना है, हम ऑटोग्राफ कलेक्ट करके आएंगे। Exactly. आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बकवास कर रहे हैं। ये हम लोगों की इंटरनल है जो पॉडकास्ट पे खुलेगा कि क्यों। तो बेसिकली होटल में पानी की भी दिक्कत आ रही थी कि गर्म हाँ। करो तो ठंडा आ रहा है, राइट? तो उसके लिए प्लम्बर ढूंढने गए थे। तो हर एक जगह पे हाँ। कुछ भी दिक्कत आ रही थी ना, तो हम मजाक मजाक में बोल रहे थे कि उसका भी ऑटोग्राफ लेके सीजीसी कराए थे। पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग, यू नो, किसी चीज का ना कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम ये बोले कि यार हमारे साथ कोई दिक्कत है। हम लोग को जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सिग्नेचर लो, सीजीसी कराओ, ऐसा ऐसा मतलब स्टेटमेंट हैज बीन लाइक दैट ओनली। तो यही फन यहाँ चल रहा है कि देख के वी आर सो एक्साइटेड टू गो टू लाइक दिस इवेंट। प्लम्बिंग का और पायलट का ऑटोग्राफ की बात बातें हो रही है। लाओ आपका भी लिया जाए। और मैं तो ये स्पीड है बढ़ाता हूँ हमारे उसमें। मैं प्रॉप हूँ, फिगर में। मैं प्रॉप हूँ यहाँ पे लाइन पे लग के प्लेस होल्डर। बाकी तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं कॉमिक कॉन से। अजीत भाई हमारे यहाँ इस कॉमिक कॉन के लिए ट्रैवल करके आए हैं। कितना था कल, कितने आवर से फ्लाइट थी अभी? 10 घंटे अरे बहुत ही कम बोल रहे हैं। होटल पहुंचे 12 घंटे हो 12 गए घंटे की ट्रिप लेके आए यूएस के एक शो से दूसरे शो। जस्ट टू मीट मी एंड दादा। यस, जस्ट टू मीट फ्रेंड्स। Yeah. सो आप समझ सकते हैं। या यारों के यार है अपने जीत भाई। दादा की खुशी देख रहे हो, रुक ही नहीं रहे, पाँव दादा cancel। कहीं नहीं रुक रहे ये भी? उसमें। चल रहा है। टेंशन आया था, रुको। इतना दूर कोई जाना नहीं चाहता। कॉनन का 0 इशू मिल गया, और क्या चाहिए? अरे नहीं, अब यहाँ पे देखो, अब हुआ यहाँ तो पे हम दिक्कत। लोग हम लोग की यहाँ दिक्कत पे हो गई। हमारा प्लान ये था ना कि हम लोग कॉमिक Another one कॉन arriving 6 10 बजे minutes. से Yes, that's शुरू होने something वाला like था। that is happening. एक देखो सेकंड पॉज हमारा करना जी। विवेक भाई के चेहरे की का जो एटीट्यूड तो आपको हम बता लोग रहा है। निकले एकदम टाइम से सज धज के नहा धो करके, और साला ऊबर पहले दिखा रहा था 3 मिनट है, फिर उसके बाद 5 मिनट हुआ, 15 मिनट हो गया, उसके बाद मैंने कैंसिल कराया। देखो क्या हो रहा है। और दादा ने जब पहला किया है उसने भी कैंसिल कर दिया, अभी उसने भी दूसरा cancel कर दिया। तो ये अब ये 5 किलोमीटर दूर वाला हो गया 6 मिनट। अभी वो भी 13 ना चला है। कोई गया है? हाउ? इस हम लोग वापस जाकर ना कैब भी पूछ के आए थे अंदर बीच में, उसके भी सीजीसी की बातचीत ये चल रही है भरोसा नहीं बीच हो में। रहा है। इन लोग पूरा Uber, अपना you suck। What is this? Yeah। मगर चेहरा देखो, अब शुरुआत में ही क्या होगी। भाई हम बाबा कुछ करना होगा, पिंग पोंग। तो दादा क्या हो रहा है? अभी जो है विवेक भाई को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था एंजाइटी से, क्योंकि हमारी कैब 3 बार कैंसिल हुई, राइट? तो पहले दिखाया था कि 2 मिनट दूर, फिर उसके बाद 5 मिनट दूर, फिर 10 मिनट, फिर 12, फिर कैंसिल करके 15, पता नहीं कुछ हो रहा था। फिर मैंने किया, it got cancelled again, and finally the cab is here. Finally So- the cab is here, but the driver is missing। Driver bathroom में। One trip होने सारा वाली है। कैब ड्राइवर ही आया। हम लोग ऑलरेडी लेट है। कितना लेट है हम लोग? अभी आधा घंटा लेट है हम लोग। वो आधा घंटा भारी पड़ा है, रैफल में डाल दिया। भारी पड़ा हम लोग को आधा हमें घंटा। बोलते हैं, please raffle में डालो। रैफल Yeah. मिस हुआ ना दादा का। Yes, हम हाँ, लोग yeah. हम लोगों भाई, ने सोचा एक था pause करना जाते जरा। ही- आप सामने बैठो। जाते ही जोसे लुइस गार्सिया जीत भाई, लोपेज pause के करना। raffle में भाग लेंगे। और उससे क्या होता है कि व्यूअर्स को मैं बता देना चाहूंगा कि कई आर्टिस्ट होते हैं जिनका कॉन में अलग अलग प्रोग्राम होता है, जैसे कि कुछ अपने ऑलरेडी बनाए ड्राइंग्स लेकर आते हैं, कुछ वहां पे लाइव ड्राइंग बनाते हैं, जो यू नो कि सुबह आप किसी आर्टिस्ट से मिले, आपने कहा कि मुझे ड्राइंग चाहिए, आपने उनको बोला कि जो कमीशन प्राइस है वो मैं पे करूंगा, आपकी लिस्ट में चले गए, वो शाम तक आपको स्केच बना के देंगे, कुछ आपके सामने आपका स्केच रिक्वेस्ट के हिसाब से स्केच बना के देते हैं। तो होसे लुइस गार्सिया लोपेज जो कि एक बहुत ही वेटरन आर्टिस्ट हैं, और बहुत से लोग उनके फैन हैं, आप जानते हैं कि हमारे प्रिय अनुपम सिन्हा सर भी उनके फैन हैं। तो उनका ऐसा है कि वो हर कॉमिक कॉन में सुबह सबसे पहले कॉमिक कॉन जैसे ही शुरू होता है 9 बजे, उनके फैंस उनके बूथ पे जाते हैं और सबका नाम लिखा जाता है एक पर्ची पे, और उस पे एक रैफल होता है, रैफल से जो सिलेक्ट होता है बंदा, उसके लिए वो उस दिन एक स्केच बनाते हैं, एक ही स्केच बनाते हैं वो दिन में, और वो स्केच उनको मिलता है। तो हमारे प्रिय मित्र सौम्या ये रैफल 2 बार जीत चुके हैं,
तो हम लोगों ने सोचा था हम समय पे पहुंच के इस रैफल में हम तीनों भाग लेंगे, तो शायद हमें मिल जाए, लेकिन हम इस उबर की वजह से हम लोग लेट हो गए ये और हम उबर की वजह से हमारा मिस हुआ, वरना हम मिस लोग हो गया सब वो। टाइम से थे, सब हम लोग टाइम से थे। राइट, उबर क्या ने कर पूरा सकते गेम कबाड़ा कर दिया हम लोग का। तो सौम्यो के पास अगर 2 है, कॉर्नर निशो 0 की तरह एक तो मिल सकता है ना। सौम्या, या घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात नहीं। ये एडमिन इतना लालची है ही, जिसका तुम कुछ नहीं कर सकते। तो लगाओ। अभी रुको जीत भाई। तो हमारा तो ऐसा हुआ कि कैब ड्राइवर आया, और कैब ड्राइवर को हम लोग की बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, जैसे हम लोग जो भी बात कर रहे हैं हिंदी में तो उसको समझ में आ रही है। तो वो कहता है कि आप लोग कहाँ से हैं? तो हमने बोला कि हम लोग यहीं से हैं, यूएस में ही है। नहीं, आप लोग कहाँ से हैं? इंडिया से है। मैंने कहा कि हाँ इंडिया से हैं, आपको हिंदी समझ में आती है? तो कहता है कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत हिंदी उर्दू समझ में आता है। मैं बोला अच्छा, आप कहाँ से हैं? तो बोलते हैं, तो कैब ड्राइवर कहता है मैं अफगानिस्तान से हूँ। तो पीछे जीत भाई और दादा बैठे हैं। जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं अफगानिस्तान से हूँ, तो दादा बोलते हैं कि अब सीट बेल्ट लगा लेते हैं जीत भाई, नहीं क्या क्या ख्याल है? But the cab driver was very sweet. हम लोगों ने उसको कहा था कि भाई हमको यहाँ पे टाइम से पहुंचना, हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके हम लोगों ने शायद 10-15 मिनट पहले ही पहुंचा दिया जो डेस्टिनेशन था, पहले पहुंचा दिया। तो पूछा भी था कि वो शाम को लौटने के लिए रहेगा कि नहीं, पहले पहुंचा दिया। हाँ। लेकिन यही बात है कि कॉमिक कॉन की जो एंट्री की लाइन लगती है वो करीबन अभी 1-1.5 आएगी, किलोमीटर लंबी आगे है, लगती है। रिकॉर्ड हाँ, में वो है अभी। आगे कर दो। देखिए विवेक भाई, सौम्य तो पहले आ गया क्या लाइन? हाँ लगता है शायद ये लाइन वाला कर लेते हैं, फिर वहां चलते हैं। लाइन वाला होना था। हाँ हाँ हाँ, लाइन वाला ये होना था, देखो, मुझे लगता है ये आगे फोटो पीछे हो खींच गया रहे हैं हम वो। लोग, जस्ट पहुंचे थे जब टेरिफिक कॉन पे, या राइट। और उसके बाद अब देखो, मुझे क्यों लगता है यार आप तीनों के साथ जीवन एक्टर भी थे। ये हाँ, अच्छा ये मुझे पता पॉज है तुम किसकी बात कर रहे हो। ज्यादा रुकना नहीं है उनको, डोर वो क्रॉस कर देना है बिल्कुल। मतलब वो गाड़ी अगर थोड़ी देर रुकी होती ना, दादा उसको ऐसे तो जंप कूद करके के आते जाता। टाइगर श्रॉफ जैसे। वही देख रहा तो था। दादा कैब से अब यहाँ पे कहाँ पहुंचे? अभी हम लोग आए हैं मोहेगन सन कैसीनो। या ये कॉमिक कन्वेंशन की लाइन आप देख सकते हैं, 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। खत्म का और पता नहीं है। होटल किधर है? कन्वेंशन सेंटर किधर है? दूर वो बिल्डिंग होटल है, वो दूसरे गांव में है। कन्वेंशन सेंटर है। ये हम हैं। दूसरे गांव। बात यही थी कि हम लोग 3 लोग थे ना, तो कभी भी हम लोग हर चीज में हंसते हुए गए, 10-1 हुआ है, राइट। ठीक है। अकेला इंसान होता तो उसका पहले ही दिमाग मूड खराब हो हम जाता। देखेंगे कितना सर नहीं, ये सब इवेंट एक्चुअली अकेले अटेंड करने में मजा नहीं है। मजा नहीं आता। दोस्तों के साथ ही मजा आता है। शेडी तरीके से दादा लेकर के घूम रहे हैं, सारे प्राइस पोजीशंस हैं इसके अंदर। देख सकते हैं कई लोगों ने लाया हुआ है। और यही बैग ना छोड़ छोड़ के घूम रहे थे इधर उधर। कहीं भी झूठ आ रहा था। तो दादा अब हम लोग अंदर आ गए लाइन से। देखो टाइम है 10:22, 10:01 को स्टार्ट किया, 10:01 को स्टार्ट किया, 10:22। तो एक आर्टिस्ट तो हमारा लाइन में निकल गया, समझ लीजिए आप लोग। एंट्री तक में थे। तो अभी भी इवेंट तक जाने के लिए और 15 मिनट है, ये लाइन है। वाइब्स तो टोटल कितना टाइम लगा, मतलब बाहर से इवेंट तक आने के लिए? बोल सकते समझ लो 40 मिनट लगे होंगे। बुरा लग जाता। ओके, दैट्स गुड। मैं पहले यहाँ पे टाइम मजे की मतलब बात पूरा नहीं हमेशा है ही कैप पहन के जाते हैं क्या? हाँ, कॉमिक कॉन की कैप है, शेरलॉक होम्स से अल्फ्रेड हिचकॉक बन के आता है। भाई पहला आर्टिस्ट किसके पास जाओगे? हाँ, मैं जवाब देता हूँ। पहले कैप के बारे में बताता हूँ। ये कैप मेरी बहुत पुरानी है, 10-15 साल पुरानी है, और इसकी सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि मैं वीजा के चक्कर में कनाडा में अटक गया था। तो ये एक चीज है जो मुझे रिमाइंड कराती है कि तुम साले इमिग्रेंट हो यहाँ पे। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ जो यूएस है ना, आप कोई भी कैप, प्लेन कैप पहनते हो तो इट्स गुड,
किसी स्पोर्ट वाले की पहन ली है, जैसे मैं डैलस काउबॉयज का अगर मैं लेकर एग्जैक्टली, सो यू रिप्रेजेंट अ टीम, आई डोंट वांट टू फॉल इनटू दैट कैटेगरी। सो तो अब उसके बाद मुझे ये एक्सप्लेनेशन भी दो कि इंडोर, हाँ भाई, उसके बाद आप ये एक्सप्लेनेशन दो कि इंडोर कैसीनो के अंदर कैप पहन के क्यों घूम रहे हो? नहीं, अरे यहाँ पे बहुत लोग सनग्लासेस पहनते हुए भी आपको दिखाई देंगे। कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट, कौन से आर्टिस्ट के पास पहले जाना है? मैं पहले सबसे पहले जाऊंगा वॉल्ट सैमसन के पास, कोशिश करूंगा मुझे स्केच मिले। वहीं पे आपको शायद बंटी भी दिख जाए। बंटी भी दिख जाएगा हमको। लेट्स सी, बाबा आप बताओ। मैं जाऊंगा स्नाइडर और कौन है? ग्रेग कपूलो, क्लेयरमाउंट या कोई बोल रहा था। क्लेयरमाउंट भी जाना है। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्लेयरमाउंट ही बोला ना आपको। हाँ, क्रिस क्लेयरमाउंट से पहले जा करके सारी चीज़ें साइन करवानी है, फिर किसी आर्टिस्ट के दर्शन। पहले हाथ पे बैंड तो लगे। चलो ओवर एंड आउट। मिलते हैं। हाँ, तो ये हम जस्ट घुस रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग जस्ट घुस रहे हैं, चेकिंग वेकिंग हो रही है हमारी। फाइनली एंट्री। हाँ, तो 35 मिनट्स हो गए जस्ट वो एंट्रेंस तक में। यहाँ पर भी एडविन का जिक्र हुआ है, एनाटॉमी की डिस्कशन चल रही है। विलन के लिए एनाटॉमी थोड़ी कैप्चर कर लो। टेरिफिक कौन के सुपर हीरो की एनाटॉमी? हीरोइन भी है, उसके भी ले लो। लग भी रहा है मिलन ऐसे ही कर रहा है एडविन भाई, अपना आ जाओ, आ जाओ ना। टेरिफिक कौन के सुपर हीरो की एनाटॉमी? तो अभी ना यहाँ पे वो बैग वैग चेक होंगे, हम लोग अभी भी अंदर नहीं गए हैं, हम लोग बाहर ही हैं। यहाँ पे एक मस्त बात हुई थी। वेलकम टू टेरिफिक कॉन। ज्यादा बोल रहे हैं, वेलकम वेलकम नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाय। मैं जा रहा हूँ। मुझे न रोको, मुझे उड़ने से न रोको। यहाँ पे वो गाना डालेंगे, जो पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। यहाँ पे बहुत सी चीजें दादा को बुला रही होंगी ऐसे खींच खींच के कि देख नजर राइट लेफ्ट में जा रही है। आप नहीं रुक रहे हो, आप सीधा आर्टिस्ट एली के लिए भाग रहे हो यहाँ से। वो मिशन इम्पॉसिबल में पता होता है ना कि बिल्डिंग की जो ब्लूप्रिंट है, दादा को पता है ब्लूप्रिंट। आर्टिस्ट से मिलने का मौका जा रहा है, ये चीज आर्टिस्ट से चल रही है। एग्जैक्टली। और बीच बीच में कॉमिक कॉन बन करके भी लोग आ रहे थे, कुछ ऐसे फ्री सेलर्स भी थे जो कि अपना खुद का कॉमिक निकाले हैं, राइट? तो दादा भी मतलब, हाँ, अपने बाप को मत सिखा, हटा निकलो। अरे मैं तो आगे यहाँ भागते ही जा रहे थे दादा। मैं घुसते ही देखा कि एडमिन तो कभी आर्टिस्ट एली तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो इतना कॉमिक्स देख के वही चकाचौंध में घुस जाएगा, उसको आगे बढ़ने का होगा ही नहीं। और सबसे मजा आया था ना कि जब आप लोगों को फाइनली पता चला कि आप लोग जिमली के सेम सेशन में नहीं हो। आप लोग पता चला था ये बात। बहुत देर के बाद पता चला था, राइट? आप लोग पूरा एज्यूम करके थे कि दोनों साथ के सेशन में हो, बाद में पता चला कि दादा एक सेशन पहले हैं। एक सेशन पहले था मेरा। अच्छा वो पता चल गया, वरना मैं पहुंचता ही नहीं। हाँ, तो मतलब ये 200-300 फीट सिर्फ कॉम्पिटिटिव दिखाने हैं, और उसके बाद एंड में आर्टिस्ट एली आएगी। सौम्या आ रहा था, तो फिर मैंने कहा कि उससे मैं उसकी ही जो किताबें हैं द वायलेटेड का, तो वो सब सिग्नेचर्स दे दूं। हम लोग कम से कम उनको कुछ देने के लिए सम्मान तो दे सकते हैं। सम्मान तो दे ही सकते हैं, राइट? ये लो मिट गया क्या? तो सौम्या ने सारी किताबें साइन करी, और सौम्या ने मुझे एक अपनी वेरिएंट किताब भी दी। सौम्या दास, अगर आप उनसे चाहेंगे तो। रिमार्क तो ये दादा गए, तो यहाँ पे हाँ, हम लोगों ने अलग अलग आर्टिस्ट से भी मिले फिर इसके बाद। उसी दिन फिर डिनर है, बिल्कुल थक चुके थे, बिल्कुल पाँव दुख रहे थे बहुत बुरी तरीके से। जिमली, लेकिन इससे पहले जब हम लोग जिमली से मिले थे ना, तो जिमली के साथ ऐसा हुआ था कि
लोगों को बस भगाया जा रहा था, मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने ओवर बुकिंग कर ली थी। वो मुझे लगता है जिमली को खुद नहीं पता चला होगा कि ओवर बुकिंग हो गई है, और वो आया भी थोड़ा लेट था। थोड़ा और लेट उसके आया। बाद हाँ, और उसके बाद फिर मतलब हम लोग को भगाया जा रहा था कि भागो भागो भागो, तो उसमें एक सेल्फी लेने का अपॉर्चुनिटी था, तो वो सेल्फी भी नहीं ली गई थी। तो बहुत लोगों ने सेल्फी ली हुई थी, तो दादा का मेरे से पहले हो गया था सेशन। इनफैक्ट और फिर टिकट पे ऐसा लिखा हुआ था कि आपके सेलफोन से उनके स्टाफ लोग एक प्रॉपर फोटोग्राफ लेके देंगे, you know that's what was written and promised in the Photo ticket op. कि they will take a photograph on your mobile phone। लेकिन जब हम फाइनली पहुंचे, हम जब उनसे मिले, तो वहाँ इतना रश था, इतने लोग थे और वो इतने जल्दीबाजी में थे कि उन लोगों ने कहा कि वो टिकट विकेट में जो लिखा है वो सब भूल जाओ, फोटो का नहीं हो सकता क्योंकि उनको बहुत जल्दी है और उनके पास मौका नहीं है फैंस के साथ ज़्यादा देर समय बिताने का। जो बात मुझे बहुत डिसअपॉइंट लगी उस वक्त। लेकिन बाद में मैंने कई फैंस से जब मैं पूछा तो कि आपको भी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है क्या, तो ऐसा है कि कॉमिक कॉन में लोग जो मिल रहे हैं आर्टिस्ट से सब ये सोच के आते हैं कि मिल लिया यही बहुत है। सो लोग उतने ज्यादा कंप्लेनिंग नहीं थे, उनको फिर भी अच्छा लगा मिलके। लेकिन विवेक भाई ने एक बहुत अच्छी बात मुझसे कही, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि हम मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूंगा। दादा का पूरा ऑब्जेक्टिव था कि आर्टिस्ट से मिलना, उनको कॉमिक्स वॉमिक्स खरीदने का कुछ नहीं था, ठीक है। सो पहले ही एक तो रैफल उनका छूट गया लुइस गार्सिया से, तो उन्होंने वहां पे उनसे आर्ट बनवा लिया। और फिर क्या होता है ना कि जिमली की लाइन पे आप जब लग रहे हो, ठीक है, तो वहाँ 2-2.5 घंटे आप सिर्फ लाइन में लगे हो, आप मिल भी नहीं पा रहे हो, कुछ आर्टिस्ट से काम नहीं करा पा क्रेजी रहे हो, लंबी लाइन थी भाई। लाइन, राइट। तो जैसे इवन जब क्रिस क्लेरमोंट से बाबा लगे थे, वो 2 घंटे तक सिर्फ वो लाइन में ही थे, वो जिगजैग ऐसे घूम रही है 2 घंटे तक। राइट। तो दादा उस पे ऑलमोस्ट 1 घंटे लगे, और उसके बाद फिर मैं लगा था दादा की जगह पे, और दादा गए थे वॉल्टर सिम्पसन से मिलने। और उस बीच में मैं ऑलरेडी लाइन के स्टार्ट में आके फिर वापस एंड पे लगा था, क्योंकि दादा अपना वापस वहां आर्ट करवा रहे, ठीक है। इतना सब करवा के अब दादा जब जा रहे हैं, राइट, कि मतलब इतना सारी चीजें स्टेक पे रख के, और उनको क्या है यार कि मतलब 4 सिग्नेचर से ज्यादा अगर 1 मिनट उनको बात, एक पर्सनल वो मिले, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड उसके बाद ना जब दादा बाहर निकले तो कुछ बड़ी तेजी से जा रहे हैं, मैं बोले कहाँ जा रहे हैं, और जब मैं मिला पूरे पसीने पसीने से, एकदम गुस्से में कि यार ये व्हाट, मतलब उन्होंने तब भी ना एकदम बिल्कुल मर्यादा में बात करी है कि एक भी गाली कुछ डेकोरम नहीं, मेंटेन रखा था अपना। डेकोरम मेंटेन करा कि यार दिस इज मतलब पूरा वेस्ट है, मैं इस चीज के लिए आया हूँ कि ऐसे भेड़ बकरी की तरह भगा दिया, फोटो भी नहीं दिया, ठीक है। फोटो भी और ना नहीं। दादा वहां बैठ गए, दादा जहाँ बैठे हैं उस बाथरूम के सामने है। बोला दादा थोड़ा उठो, थोड़ा बाहर जाके बैठते। बाहर जाके दादा को फिर से बिठाया, तो वो डेडपुल और वुल्वरीन के सामने बैठ गए। जहाँ पे एक कोई वुल्वरीन के कॉस्प्ले वाला आया फोटो खिंचाने के लिए, तो बेचारे दादा को और थोड़ा साइड कराया, ठीक है। तो दादा को बिठाया, ठीक है। द ओनली गुड थिंग उसकी दादा वहां से जो लेके आए थे ना, एक जिमली का पोस्टर लाए थे सुपरमैन का, तो फिर और उनके हाथ में दूसरा वो वॉल्ट सिम्पसन की आर्ट थी। तो पहले उन सबको अच्छे से रखा उन्होंने, थोड़ा उनका क्रोध शांत हुआ। और विवेक भाई ने जो उनसे वो दिया था ना, जो सैंडविच, तो मतलब कि दादा आप थोड़ा सैंडविच खाओ, पानी पियो, तो ठीक है, थोड़ा सा क्रोध शांत होगा, मैं थोड़ा सा तब तक अंदर घूम के आता हूँ, ठीक है, कि किताब विताब लेके। तो मैं जब गया, मैं बोला यार दादा को ऐसे छोड़ के आया हूँ, मतलब वापस आता हूँ। तो मैं ना ज्यादा देर नहीं गया था, 10-15 मिनट में आया था, दादा गायब। दादा गायब तो गायब, मेरा बैग कि वो बैग में उनके पास गया था कि मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, एक हताश इंसान बैठा हुआ है, वो कहाँ ही जाएगा, ठीक है। बट मैं आया, मतलब कि यार कि सडनली 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि मतलब पूरी काया ही चेंज हो गई, गायब है अपने बाद दादा एब्सकॉन्डिंग। तो आप विवेक भाई और दादा बताएंगे कि वो 15 मिनट में हुआ क्या नहीं, था। फिर जीत भाई ने ना मुझे कॉल किया कि हाँ। दादा आपके साथ हैं क्या, तो मैंने बोला नहीं नहीं, नहीं एक यार, मिनट, मैं तो एक मिनट, जब हम लोग वेट कर रहे थे ना, तब दादा दूसरी चिंता दादा की ये थी कि यार बाबा के साथ ये होगा तो बाबा तो फट जाएंगे। राइट, मुझे तो लगा वो कि तो बिल्कुल विस्फोट हो जाएगा टेरिफिक कॉन में। बिल्कुल राइट ऐसा ना हो और कि मतलब बाबा उनको सू कर दे कि भाई ये तुमने गलत किया है। नहीं तो हाँ, तो उस वक्त ये हुआ था कि मेरा दादा के बाद था मेरा नंबर, दादा का सेशन ई था, मेरा सेशन एफ था जिमली से साइन करवाने का। बट किसी कारणवश पता नहीं मैं पहले साइन हो गया मेरा,
और फिर मैं आकर के मार्क बेगली का साइन करवाने लग गया अंशुल भाई के लिए। तो उसके बाद दादा का ये सब कार्यवाही हुआ जहाँ पे जीत भाई छोड़ के आया था। तो जीत भाई का मेरे को फोन आया, बोलते हैं कि दादा आपके साथ है क्या? मैंने बोला नहीं दादा मेरे साथ तो नहीं है। बोलते हैं कि अच्छा, लेकिन और तुरंत ज्यादा बात नहीं हो पाई जीत भाई से, और तुरंत ना फिर दादा का फोन आने लग गया दूसरे लाइन पे। मैं बोला कि अच्छा, मुझे लगता है ना दादा का फोन आ रहा है और मुझे पता है कि वो क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले मैंने भी देख लिया था, लोगों को वहां से भगा रहे थे और मेरे साथ एक आदमी था, उससे भी मैंने बोला कि यार फोटो लेने का भी था ना इसके अंदर, टिकट के अंदर। तो बोलते हैं या आई थिंक सो बट आई एम नॉट श्योर इफ दे आर अलाउइंग अस टू टेक फोटोग्राफ। तो मैं जाकर के उससे बात किया था, तो उसने 1000 बहाने बताए कि उसको सेल्फी लेना नहीं पसंद जिमली को अपने साथ, और इतना रश हो गया है, मतलब दे वर बीटिंग अराउंड द बुश एंड गिविंग सिली एक्सक्यूजेस। फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये ना बहाने मार रही है। तो मैंने वहां पर क्या किया, जब मेरा सब साइन वाइन हो गया, फिर मैंने देखा कि जिमली जब फ्री हो रहा है थोड़ा, मतलब, तो मैं कैमरा अपना रेडी किया और मैं जाकर के जिमली से पहले भी बहुत बात कर चुका था। एटी&टी सेंटर को जैसे उसने रीडिजाइन करा था, एटी&टी सेंटर का मीडिया रिच लॉबी उन्होंने ही रीडिजाइन किया था with his art, where he put together the art on 74 million pixel wall that were 30 foot tall, and each art actually represented DC superheroes, which he sketched for those giant walls, making it look almost like a page flip in a comic book. मैंने उस लिहाज से जाकर के फिर कहा कि डू यू माइंड इफ आई टेक अ फोटो? तो जिम ने बोला कि ओके मेक इट क्विक। तो मैंने तुरंत फोटो ले ली और फिर मैं अपना निकल लिया। मैं बहुत ही एक अकॉम्प्लिश्ड सेंस मेरे को आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग शराफत में जिमली से एक सवाल भी नहीं पूछे, और उसके जो वॉलंटियर्स थे उनसे भी जाकर के कोई बहस नहीं की, कुछ बात नहीं हुई। मतलब एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा, बाकी लोग डिसअपॉइंटेड थे नो डाउट। तब मेरे को ना दादा का भी फोन आया, तो मैं जीत भाई को बोला कि नहीं नहीं, मेरे को लगता है दादा का फोन आ रहा है, एंड आई नो व्हाई ही इज कॉलिंग मी। तो दादा ने फिर बोला कि आपका जिमली का साइन हो गया क्या विवेक भाई? मैंने बोला कि हाँ हो गया। तो बोलते हैं कि आपको मालूम है उन्होंने हमारा चूतिया काटा? मैं बोला कि दादा मुझे मालूम है क्या हो रहा है, आई नो वेयर यू आर हेडिंग। तो आपको साइन नहीं मिला ना, अरे फोटो नहीं मिली ना आपको? तो कहते कि हाँ यार, ऐसे ही भगा दिया मेरे को, मतलब ये क्या हुआ? ऐसे ये कोई बात हुई? मैं बोला कि दादा एक काम करो, रुको, वहां पर वापस जाओ, कैमरा तैयार रखना, और अगर वो फ्री रहेगा तो उससे रिक्वेस्ट करना कि एक फोटो ले लो। बोलते अच्छा। मैंने बोला कि मैंने ले लिए। बोलते अच्छा। दादा का दूसरा अच्छा ऐसा था कि हाँ तुमने ले लिया, ओके मैं भी ट्राई करता हूँ। तो फिर दादा गए वहां पे, और उसके बाद दादा ने बहुत अच्छी फोटो ली जिमली के साथ। और दादा बताओ द थिंग इज कि जब मैं जिमली से अपने कॉमिक्स पे साइन करा रहा था, मेरी 2 कॉमिक्स थी और मेरे पास इंदिरा की एक कॉमिक्स थी, मैंने साइन कराई। जिमली जब साइन करे थे, मैंने उससे पूछा कैन वी लाइक टेक ए पिक्चर, और लाइक तो उसने मुझे इतने में ही रोक के कहा कि या सॉरी बट वी आर नॉट डूइंग दैट टुडे समहाउ। फिर वो दूसरे टेबल पे चला गया। ये ऐसा नहीं था कि जनरली आर्टिस्ट क्या होता है ना कि अपने बूथ पे एक टेबल पे बैठते हैं और साइन करते हैं। वहां इतनी भीड़ और इतने लोग हो गए थे कि 3-4 ऐसी लंबी टेबल थी जहां लोगों के कॉमिक्स ऐसे बिछा के रखे जा रहे थे, और जिमली खुद चल के अक्रॉस द टेबल्स कॉमिक्स को साइन कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि वो बैठे हुए हैं कि हेलो आप आए आपसे मिले। जो जनरल एक्सपीरियंस होता है कॉन में इस तरह का होता है यहाँ, कि वो एक बैठे हुए होते हैं, उनसे बात करते हैं, साइन करते हैं, फिर चलते बनते। यहाँ जिमली कहीं बैठे हुए नहीं है, वो घूम रहे हैं चारों तरफ वो जगह पे। तो आप 4 टेबलें लगी हैं जिम के सामने, तो आप उनको पकड़ भी नहीं पाओगे कि सर रुक जाइए 2 मिनट, तानी ठहरो। करेक्ट, ये भी मौका नहीं था। तो बीच में मैंने पूछा कि फोटो का, तो उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं लेंगे। लेकिन जब बाबा ने फोटो लिया, मैंने कहा कि मुझे तो अब जाना ही है। तो अब की बार मैं सीधी लाइन से नहीं घुसा, मैं बताता हूँ मैं कैसे घुसा। मेन लाइन से अभी भी बाद के ग्रुप जी एंड अदर्स की लाइन के लोग आ रहे थे। जो एग्जिट वाली जगह है, मैं सीधा वहां से चलता हुआ घुसा, और वहां पे किसी को उन लोगों ने गार्ड पे भी नहीं लगाया था, क्योंकि किसी लगा नहीं था कि कोई यहाँ पे यार इस तरह से लाइन तोड़ के उल्टी तरफ से घुस सकता है। उल्टी तरफ से आएगा, राइट। तब तक कि मेरी कॉमिक साइन हो गई थी, मेरी टिकट यूज हो गई थी, मैं मेन लाइन से तो घुस ही नहीं सकता था।
मैं सीधे घुस के वहां गया, जिंगली किसी से बात कर रहे थे, मैं 1 मिनट रुका तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, देखते ही मैंने कहा कैन आई हैव अ क्विक सेल्फी, और मैंने फट से उनको मौका देने से पहले मैंने किया, एंड जिंगली वाज courteous enough to smile for the photo. तो अभी लोगों को लगेगा कितनी अच्छी फोटो आई है, पीछे की कहानी नहीं आया, अब पता चल रही। तो राइट, हम लोगों ने किसी वैसे तरह ही से करना तो पड़ा वो यार। एक्सपीरियंस को रिकवर किया है एटलीस्ट मैंने, नहीं अदरवाइज वो एक्चुअली डिरेल हो गया था एक्सपीरियंस। ये बट टेरिफिक एनीवेज, कॉन ने गलत किया है यार। टेरिफिक कॉन दे ओवरबुक्ड द जनता, है ना, या और जिम को भी नहीं पता था कि इतनी ज्यादा बुकिंग हो गई है। आप उनके वेबसाइट पे जाओगे ना तो देखो आप, हाँ सेशन डी तक ही था शायद, ई और नहीं सॉरी सेशन ई तक ही था, एफ और जी बाद में इन्होंने ऐड करा है उसमें। मेरे ख्याल से मुझे फर्स्ट वाला अच्छा। ज्यादा बुक हो गया होगा, और उनके पास उतना टाइम भी नहीं है, बिकॉज वो लोग क्या करते रहते हैं ना बीच बीच में कि वो स्टेज वाले इवेंट्स करते रहते हैं। जैसे उन लोगों ने वहां पे एक इवेंट किया जिसमें होसे लुइस गार्सिया लोपेज को अवार्ड दिया गया है, लाइक काइंड अवार्ड ऑफ दिया, उनके लाइफ टाइम ओवरऑल अचीवमेंट है कुछ। और वो अवार्ड जिंगली दे रहे हैं, तो उनको वहां भी जाना है, वहां पे उनको बाइट देना है, भाषण देना है, वो। तो ये जो सारा टाइम ये लोग कट कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं फैंस की मीटिंग टाइम में से। तो ये चीज है जिसकी वजह से हम लोगों का मीटअप उनके साथ ज्यादा लंबा नहीं हो सका, लेकिन फिर भी all's well that ends well. बट एक्चुअली आई थिंक Yeah. ये जो स्टीव एप्टिंग से मिल लिए थे ना बाबा में, एक अलग ही जोश आ गया था उसके बाद से। Right. उनका आउटलुक ही मस्त था, पॉजिटिव हो मतलब गया था। बहुत ही बहुत सेटिस्फाइंग था यार। जिम Right. सॉरी स्टीव एप्टिंग से जो मुलाकात हुई थी, मतलब Right. स्टीव एप्टिंग के बारे में Right. मुझे पता भी चला Right. वेलवेट कॉमिक के द्वारा, और ये हमारे एडमिन भाई ने बताया मुझे। उससे पहले मेरे को कौन था, कौन है स्टीव एप्टिंग, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं। और मेरे और मिलन के जो ख्याल हैं कॉमिक की पसंद को लेकर के, वो काफी हद तक मिलते जुलते हैं। मुझे लगता है 95-99% हम लोगों के ख्याल बहुत मिलते हैं। और उसमें सबसे मुख्य कारण ये है हमारे कॉमिक्स लाइकिंग का कि हम लोग को एक कंप्लीट स्टोरी चाहिए जिसमें सिंगल आर्टिस्ट ही हो, पूरा शुरू से लेकर के एंड तक एक ही आर्टिस्ट ने बनाया हो। तो मिलन ने मेरे को बताया कि तुमने वेलवेट पढ़ी है क्या, और काफी टाइम से बता रहा था मेरे को। मैं बोला अरे यार नहीं पढ़ी यार, छोड़ना। लेकिन जब मिलन ने अपने लिए मेरे घर पे वेलवेट मंगाई, तो मैं बोला कि जब आई गई है और मिलन को सेंड करना ही है कनाडा, तो एक बार पढ़ लेता हूँ। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं बोला यार ये तो बहुत ही अच्छा आर्ट है और बहुत अच्छी कहानी है। इमेज कॉमिक्स की है, आप लोग भी पढ़िएगा वेलवेट अगर नहीं पढ़ी है तो। उसका आर्टिस्ट है स्टीव एप्टिंग। एड ब्रूबेकर ने उसकी कहानी लिखी है। एड ब्रूबेकर, मेरे को समझ में आ गया कि आंख बंद करके इसकी कहानियां ले लेनी चाहिए अगर जिसको कहानियों का शौक है। और जिसको आर्ट का शौक है, स्टीव एप्टिंग को प्लीज ट्राई करिए, आप लोग भी लुक हिम अप। और उनका जो आर्ट वर्क था कंसिस्टेंट थ्रू आउट, तो मैं उनके पास गया, मैंने जाकर के कहा कि, तो जब मैं पहले ही गया ना स्टीव एप्टिंग के पास, तो स्टीव एप्टिंग वाज लाइक कि इतना बड़ा स्माइल लेकर के कोई आ रहा है, कोई फैन ही होगा। तो उन्होंने मेरे को सीधा ही फिस्ट बम्प करा करके। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट ओपनिंग, मतलब ना जैसे उन्होंने फिस्ट बम्प करा और वो बोला, मैं बोला कि सर आई हैड बीन विलिंग टू मीट यू एंड टॉक अबाउट सम ऑफ योर फ्रेम्स सिंस सच अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपने पहले फ्रेम से वेलवेट का जो चेहरा है, आपने आखिरी फ्रेम तक, क्योंकि आखिरी पेज में एक वेलवेट का यंगर वर्जन है, उसमें भी वो बिल्कुल वैसे ही लग रही है, बिल्कुल जैसी यंग वर्जन लगना चाहिए, उसमें भी ज्यादा हेर फेर नहीं है। तो ये आपने कैसे अचीव करा? तो उन्होंने बताया कि उसके लिए आपको एक अच्छा रेफरेंस चाहिए। हर एक आर्टिस्ट जो है अपने लिए एक अच्छा रेफरेंस चुनता है, और उनके बगल में ही उनकी वाइफ बैठी हुई थी। तो वो बोलते हैं कि कोई आप गेस कर सकते हो कि मेरा रेफरेंस कौन होगा? मैं बोला कि ये तो देखने से ही लग रही है कि वेलवेट आपने इन्हीं को देख करके बनाया है। तो बोलते हैं कि यस यू आर राइट। तो स्माइल कर रही थी। मैंने भी बोल दिया कि भाई इट वाज अमेजिंग टू सी यू किक एसेस एंड पुल ट्रिगर्स। तो वो भी हंसने लग गई। तो ये बहुत ही अच्छा वाकया रहा मेरा स्टीव एप्टिंग के साथ, मतलब खुल के बात करने को मिला। और फिर उन्होंने, ही वॉज वेरी कर्टियस टू गिव मी अ रिमार्क, एक छोटा सा उन्होंने रिमार्क भी बनाया। दादा के भी ऑमनीबस पे उन्होंने एक रिमार्क बनाया है, शायद कैप्टन अमेरिका का। तो थोड़ा पर्सनलाइज हो जाता है। तो वो किताब ऐसी है कि मैं बार बार पढ़ता हूँ अपने शेल्फ में से उठा करके। तो जब वो थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है ना, तो अच्छा लगता है। तो हाँ जीत भाई, तो उससे मेरा मूड बहुत ही अच्छा हो हाँ गया था। मतलब तो वरना बाबा जो है ना, बाबा में ज्वालामुखी वो साबू का गुस्सा वाला रहता है, ज्वालामुखी फटने वाला था, हम लोग को वो टेंशन थी राइट। अरे और एक, वो एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो।
मुझे वो किस्सा भी याद है। विवेक से मेरी बात हो रही थी 1 to 1 और ये टॉपिक आया कि जिम ली के साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि बहुत सारे लोग थे और वगैरह वगैरह। बट एनीवे आई गॉट माय ऑटोग्राफ एंड सेल्फी, ठीक है। और दादा का ये तब तक हुआ नहीं था और दादा को मैंने जब ये बताया, दो भाव उभर के आए, तुमने ले लिया है? ये अच्छा का वो था, कभी नहीं, वो तुम नहीं ले सकते। और दूसरा ये था कि मतलब जैसे 3 इडियट्स वाला रेफरेंस मैं देना चाहूंगा यहाँ पे कि दोस्त फेल हो जाए ना तो दुख तो होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉपर हो जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है यार। बहुत दुख होता वगैरह। एक तो चीज तो ऑन द रिकॉर्ड मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ये चीज दिखाना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि उस दिन टेरिफिक कॉन में ना मैं जिमली से मिल पाता, ना ही मैं टेरिफिक कॉन में मेरे दूसरे फेवरेट आर्टिस्ट वॉल्ट सैमसन से मिल पाता, स्केच ले पाता, अगर जीत भाई मेरे लिए कम से कम उस दिन उन्होंने मेरे लिए लाइन रखी होगी 2.5 घंटे हर जगह मिला के, उन्होंने मेरी प्रॉक्सी दी होगी लाइन में। और ऐसा है कि जीत भाई को किसी आर्टिस्ट से मिलना नहीं है, कोई स्केच नहीं चाहिए उनको, कोई कॉमिक्स नहीं चाहिए, वो आए थे हमारे लिए और he did that for us, जिसकी वजह से जिमली से भी मिल पाए हम, वॉल्ट सैमसन से भी मिल पाए और स्केच ले पाए। तो इसके लिए ऑन द रिकॉर्ड हार्टफेल्ट थैंक्स। नहीं, बट दादा एक्चुअली पता है, मैं जब इवन लाइन पे भी लगा था ना, मुझे कभी भी बोरिंग नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे जो फैंस है ना, दे वर ऑलरेडी हैप्पी टू बी इन द लाइन। उनके लिए वो एक्सपीरियंस ही ऐसा था। मैं वो वॉल्ट सिम्पसन के में बैठा हूँ, कितने एजेड लोग हैं, वो थॉर के हैमर का ये एंगल के बारे में ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एडविन बात करता है ना, वो उस तरीके का उनका डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली वहां पे बहुत नर्डी लोग मस्त आते हैं। मतलब अगर आपको कॉमिक्स से बात करनी है ना, तो ऐसे अधेड़ उम्र के लोग रहेंगे ना, जिनको देख करके आपको लगेगा नहीं कि यार ये आदमी कॉमिक पढ़ सकता है। हाँ, और कि मतलब उसकी जानकारी इतनी डीप, मतलब उन लोगों की, जैसा कि जीत बता रहा है ना कि थॉर का हैमर का एंगल डिस्कस कर रहे हैं वो लोग कॉमिक में। हाँ राइट, ये चीज है। तो अगर हम लोग वो सोचते हैं कि दादा ये बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो नॉर्म है। जो 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 मतलब इतने क्रेजी फैन, एक का तो मैंने वो बैग भेजा था ना, वहां पे ना वो बड़ा वाला डब्बा था, तो अंशुल भाई बोलते कि दादा लेके आए हैं क्या? एक फोटो है ऐसे कि इतने बड़े बड़े लोग बैग लेके आ रहे हैं। और उन लोग को नहीं ना, उन लोग जैसे यहाँ पे क्रेजी नहीं होते कि जैसे गेम शुरू होने से पहले 2-2 घंटे पहले लोग टेंट लगा के बैठ जाते हैं या टिकट्स के लिए। तो लिटरली उसका छोटा वर्जन आप वहाँ कॉन में दिखोगे कि लोग इतने समय से हैं। देयर इज सो मच टू वॉच एवरीवेयर कि मतलब इट वाज नाइस। और जीत ये भी है ना कि यू आर विजिटिंग कॉमिक कॉन फॉर द फर्स्ट टाइम, और लोग मोस्टली वहीं पे होंगे जो वहां पे थे, मोस्टली वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, 3-4 बार 10 बार जा चुके होंगे, राइट। आज लाइक बाहर वाला आदमी अगर वो पहली बार हम विजिट करेंगे ना, तो हमें वैसे ही लगेगा कि लोग कॉमिक्स ही ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब जो कॉमिक्स जो मिल रहा है वहां पे, वो नहीं, पर्टिकुलरली आर्टिस्ट एंड देयर पर्सपेक्टिव ऑन आर्ट, या राइटर्स ऑन देयर पर्सपेक्टिव ऑन स्टोरीज। नहीं, इवन जो क्लेस क्लेयरमोंट है उसके ऑपोजिट में कोबी स्मल्डर्स की बूथ थी, वहां कोई नहीं ज्यादा लोग एक्चुअली, राइट, कि वहां पे जितने भी उन्होंने ये मतलब बुलाए थे ना जो एक्टर्स, और ये उससे ज्यादा भीड़ एक्चुअली आर्टिस्ट आली में थी, एक्टर्स पैनल पे। हाँ राइट। इवन स्कॉटी यंग बाबा को नहीं मिले, स्कॉटी यंग जिमली के ऑपोजिट में थे बिल्कुल। तो मतलब स्कॉटी यंग से मुझे आई वाज मोर सिचुएशन अवेयर, क्योंकि मेरे को मैं देख रहा हूँ सब घूम घूम के, राइट। तो आपको मतलब है मतलब बिकॉज दीज गाइस हैव अ मोटिव कि मुझे इतने आर्टिस्ट से मिलना है, तो उनका थोड़ा लिमिटेड कॉमिक कॉन का एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज्यादा घूम फिर के मुझे पता रहा है कि कौन कहाँ पर को सेंटर पे लाओ, कैमरामैन। नहीं, आई थिंक सिर्फ, और उसके बाद भी ना एंड में सब होने के बाद मेरा था कि मैं कुछ तो कॉमिक लेके जाऊंगा। तो वहां पे कुछ मतलब 20 कॉमिक्स पे 10 फ्री मिल रहे थे और $1 की एक कॉमिक थी। तो मैंने जिसके भी कवर मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने वो सब ले लिए थे वहां से। तो वो हम तो ग्रहणों भी लेके गए थे ना। सो दादा मैं कहना चाहूंगा, जीत भाई ने वहां पे जो कॉमिक्स खरीदी उसमें सबसे ग्रहणो अरे रुको,
इसने ये एक्चुअली ये रियल जेम है, इसकी आंख पे उन्होंने कॉमिक में हाँ एम्बेड करके रखा हुआ है। अरे तो मुझे भी ये मिल रहा था, मैं जो गया था फैन एक्सपो, पर पता नहीं यार इसका पूरा एक सीरीज चाहिए था मुझे, और वो कंटिन्यूटी ब्रेक थी तो नहीं लाया मैं, मुझे ये मिल रहा अरे ये था। तो मैंने वहां अरे पे बैठ करके हाँ, रात में थे। उसी रात को विवेक भाई पढ़ रहे थे, और एक्चुअली ग्रहणों के मतलब 60% फ्रेम्स आपको इसमें मिल जाएंगे, बट यहीं बिकॉज से कंटिन्यूटी हुआ था क्या, जो पोस्ट हम देख रहे थे फेसबुक पे, एक मतलब ही वैसा कॉमिक? ही है, बट वही चीजें यहाँ पे रिक्रिएट करी गई हैं ग्रहणों में। टिल ओके सुपरमैन को हटाकर भेड़िया घुसा है। तो मतलब ओके। अगर ये किताब भी आप लोगे ना तो आपको ग्रहणों के साथ मतलब मिल जाएगा, आपको बाकी मैंने पहले बुक्स की जाके जरूरत यही कॉमिक्स ढूंढी थी, अंशुल को बोल के कि देखो 2 वेरिएंट है, एक में आंख पे वो जो क्रिस्टल है, दूसरे में नॉर्मल है, बड़ी मैं ये ले लेता हूँ। फिर अचानक याद आया कि यार ये तो वन शॉट कॉमिक्स नहीं है, ये कंटिन्यूटी चल रहा है, तो मुझे मिला नहीं कंटिन्यूस उसके बाद उसके इश्यूज, नहीं तो मैं लेता वो जरूर। नहीं, अगर और कभी होती तो पक्का दादा और बाबा भी ले लेते ये वाली। इट वाज हाँ फन। मैं कह रहा था कि अगर दूसरा मिलेगा तो मेरे लिए भी रखना, लेकिन नहीं मिला। तो जीत भाई वाज अ लकी वन टू गेट दिस, सो इट ये वाज था। फन। तो हम लोग सही है। फिर इतना हम्म। सब होने के बाद वापस हम लोग आते हैं होटल के अंदर, और होटल के अंदर हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं कि भाई आज क्या खजाना मिला है। और दादा ने यहाँ पे अपने खजाने शेयर करे, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्ट वर्क दादा ने लिए थे। तो देखा जाए ये इसके बाद। देखो, सो दादा आज आप बहुत सारे स्केचेस कलेक्ट कर रहे हो, करेक्ट। बहुत सारे आर्टिस्ट के, जरा एक एक करके बताओ तो। ओके, ये जिमली का दिखाओ, रुको। अमेजिंग, देखो चेहरा। ये जिमली का जो आर्ट है ना, ये जबरदस्त है। हाँ, और ये प्रिंटेड है कि रियल, मतलब उसने करके दिया वहां पे? ये प्रिंटेड है लेकिन सिर्फ आर्ट का, ठीक है। क्या मस्त लाइन वर्क है, एकदम जिमली का साइन है, और यहाँ पे या टैटा टड़ा है। और बिल्कुल। ये नेक्स्ट, ये वॉल्टर साइमनसन का ये उधर उन्होंने करके दिया ना, उन्होंने करके दिया। इनकी लाइन में लगे थे आप वॉल्टर साइमनसन इसके लिए वो के। जिमली छोड़ रहे थे, हाँ, जिमली इसके लिए त्याग कर रहे थे छोड़ आप। रहे थे, नागराज बोगाको में साइन होने वाले थे, करेक्ट। हाँ, राइट? नागराज और बोगाको में साइन होने वाले थे। क्या नागराज में? और टाइपिंग का है। अच्छा, शैडो फेमस ये मैं दादा को जब लाइन में ये लगता कौन कौन था बना ना, है? ये फैंटम लग रहा है, फैंटम है, और ये फैंटम। दूसरा शैडो है। शैडो। कौन सा शैडो? तो मैं जब भी लाइन पे लगता था तो मैं दादा को ये धमकी देता कि दादा ज्यादा देर में नहीं आया और मैं अंदर चला गया तो मैं बुगाको में साइन करा लूंगा। आप रहते रह जाना। नहीं, बुगाको नहीं, सर, जादू का शाकुरा। जादूगर शकूर, जादू का शाकुरा। क्योंकि उसमें सुपरमैन भी है। सुपरमैन भी है। आगे भागते हुए। और ये वोल्वरिन में साइन हो हावर्ड गया। चाइकिन का है। अच्छा। शैडो के फेमस आर्टिस्ट है, साथ में ये कौन कौन बना है? ये फैंटम लग रहा है, फैंटम है, और ये दूसरा शैडो है। शैडो। कौन सा शैडो एक शैडो है? कोई एक शैडो। ओके, ऑलराइट। ठीक है। और ये मेरा और सबसे बेस्ट स्केच, एरिक लार्सन का वेनम। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। सही है यार। ये बता दूं, ये फ्री स्केच है। ये फ्री स्केच है। अच्छा, एरिक ने क्या बोला ये बनवाते वक्त? एरिक ने बोला यार मैं जब तक बनाऊंगा नहीं लगता है तो यहाँ से जाएगा नहीं, इसीलिए बना ही देता हूँ। बना ही देता। क्योंकि मैं दिन में तीसरी बार उसके पास गया हूँ स्केच के लिए, और इस बार उसने देख के बोला कि बना देता हूँ यार, ये नहीं तो जाएगा नहीं। ये ऐसे ही होता है जब मेरी बेटी मुझसे स्टोरी सुनना चाहती है और मैं राजा रानी खत्म कहानी बना के इसे भगा देता हूँ। उसने भी बोला ले यार तू जा, अभी तू ले कर दिया मैंने तेरे को। और कितना $0 चार्ज किया इसने। फॉर आप रिकॉर्ड मुझे कहना डाल दो। चाहूंगा कि मैं उस दिन मैं जिस भी आर्टिस्ट से मिलता हूँ मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे एक स्केच बना दीजिए। तो सुबह जब मैं अपनी कॉमिक साइन कराने एरिक लार्सन के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मेरा ऑलरेडी लिस्ट पूरा हो चुका है, मैं और लोगों के लिए स्केच बना रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे लिस्ट दिखाई, लिस्ट में करीब 30 लोग थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ और भी कल परसों भी आ रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, हमारी एक दिन की टिकट है। उसने कहा कि फिर मैं तुमको अकोमोडेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कॉन में ही स्केच बनाता हूँ, मैं घर से स्केच करके आई वोंट बी सेंडिंग यू। ही डज कमीशन स्केचेस ओनली ऑन द कॉमिक कॉन। तो मुझे लगा इस बार तो ट्रेन छूट गई है, जैसे हमने होसे लुइस गार्सिया लोपेज का रैफल मिस किया, इस बार ये भी मिस किया। तो हालांकि मैंने छोड़ दी थी उम्मीद, लेकिन मैं कभी भी उम्मीद छोड़ता नहीं हूँ। तो मैंने दिन में और 2-3 चक्कर लगाए उनके, और बाकी आर्टिस्टों के भी, जैसे वॉल्ट साइमनसन एंड दूसरे स्टीव एप्टिंग,
उसके आसपास मैं घूमता रहा। तो एक बार मैंने देखा कि एक जन लाइन बिल्कुल नहीं है और एक बंदे के लिए वो स्केच बना रहे हैं, लाइव वेनम बना रहे हैं। तो मैंने पूछा ये बना रहे हैं क्या इम्प्रॉम्प्टू? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बना रहे हैं, मेरे लिए तो बना रहे हैं कम से कम। तो उसका खत्म होते ही मैं पहुंच गया और मैंने कहा कि मेरे लिए भी बनाइए। तो उन्होंने कहा कि देखो किसी से क्या तुम सुबह से तीसरी बार आ रहे हो, मैं जान गया हूं अब तुमको। तो उन्होंने कहा कि मैं बना देता हूँ, लेकिन किसी से कहना मत, मैं तुम्हारे लिए फास्ट स्केच बना देता हूँ। तो उन्होंने बनाया और उन्होंने कहा कि इससे पहले वाला जिस बंदे के लिए मैंने बनाया वो उसको चैरिटी में यूज करने वाली है, टू रेज सम मनी एंड देन यूज दैट मनी फॉर सम गुड पर्पस। मेरे पास ऐसा कुछ झूठ नहीं था कहने के लिए कि मैं इसका मेरे लिए चाहिए, किसी और के लिए। चैरिटी हम खुद हैं। तो हमने अभी बहुत दादा के मजे लिए। मतलब हम लोग को प्लीज ये गलत फहमी किसी को ना हो कि हम लोग वो आर्ट पे नहीं हंस रहे, हम लोग अभी खत्म नहीं हुआ है। दादा की बचपने पे हंस रहे हैं हम लोग। कि ठीक है, जैसे जीत भाई अपने बच्चियों को टरका देते हैं ना, राजा रानी खत्म हुई कहानी, वैसे ही उसने भी टरका दिया। और ये होसे ने बनाया था सुबह। ये किसी तरह से इसका मतलब कुछ भी नहीं बना है, तो मैंने बोला एक रिमार्क बना दी। नहीं, ये होजे मतलब कि एक सेकेंड, होजे लुइस गार्सिया लोपेज, जिनको अनुपम सिन्हा जी अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने बनाया है। या अच्छा है यार, गुड। वो उनकी एज के लिए उन्होंने ये भी बना करके दिया तो अच्छा है। कुछ भी नहीं बना रहे थे तो चलो ये बना दिया। दैट्स गुड। कौन न्यूज़ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। मैं बता रहा हूं ना, आगे जाके मैं यही सबसे महंगा ऑप्शन होगा, सबसे महंगा ऑप्शन। वापस दिखाओ भाई। सुनो, एरिक लार्सन कौन में स्केच बनाते नहीं है, तो जो भी बना है वो रेयर आइटम है कि नहीं? रेयर आइटम है भाई रेयर आइटम है। मैं बता रहा हूँ यही बाकी सबको तुम अच्छे से रखो ना रखो, इसको सबसे ज्यादा प्रिजर्व करके रखना। ये मतलब यूनिक है भाई, यूनिक है। मतलब अगर वेनम हेलीकॉप्टर को एक्वायर कर लेगा ना तो ऐसे ही दिखेगा। एक्चुअली वेनम 3 में ऐसा है शॉट, पता है ना, ऐसे एक शॉट है चॉपर के। वो करेक्ट। नहीं हाँ, वो भी वेनम भी सोचेगा ना, हाँ हेलीकॉप्टर यमी। अमेजिंग है यार। आपने इस लेवल तक इरिटेट कराओ आर्टिस्ट को कि आर्टिस्ट आपको ये बना के दिया। ले भाई तू ले जा। ख्याल बताइए आप लोगों को। ये बहुत अच्छा बना है यार। और ये कोई रीप्रिंट वगैरह नहीं है, मतलब प्रिंट नहीं है, और लाइव स्केच करके दिया है आपको। वीडियो है मेरे पास। इसका ख्याल जरूरी नहीं है, जो उतनी जब तक ये बन रहा होगा ना, दादा ने जो बातें करी होंगी ना, उसमें पूरा वैल्यू है। क्या बातें करी है दादा आपने? मैं पूछा उनसे कि भाई आप जो मतलब ये थॉर बनाते थे जब, तो मतलब ये उस तरह का थॉर तो है नहीं जो हम लोगों ने आपके फिनिश कॉमिक्स में देखा है। तो ये वाली जो स्टाइल है आपकी, जो ये फास्ट कॉर्न वाली स्केच की स्टाइल है, ये आपने कैसे डेवलप की? तो उन्होंने मजाक में मुझे बोला कि आप लोगों के प्रेशर में क्रिएट किए मैंने, अदरवाइज यू वोंट लीव मी। लेकिन अच्छा है। तो आपने बोला नहीं, बिल्कुल सही जवाब। कपूर के आपने 3 वो लिए हैं, स्पॉन भी लिया है, क्योंकि मुझे भी पॉडकास्ट में पीछे कुछ लगाना है, राइट? आई डोंट हैव एनीथिंग। मतलब हम लोग कितना ऑडियंस के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखो कितना खर्चा कर रहे हैं हम लोग। ऑडियंस ज्यादा होस्ट के लिए कर रहे हैं। स्पॉन का फैन हूं नहीं मैं एक मैकफार्लेन का वेरिएंट लाया और एक स्पॉन की किताब लाया हूँ, पता नहीं कि कभी पढ़ूंगा भी कि नहीं। हम तो तब भी कम है, अमित भाई ने तो ओमनिबस लेके पढ़ रहे हैं ना, वो इतना मोटा था। ये कितने की पड़ेगी? ये 3 है फॉर $60। $60 2020। नॉट बैड यार। आर यू श्योर? वो वुल्वरीन वाला 100 में बेच रहे थे वो लोग, बिकॉज़ मैं वो चूज करने वाला था। वुल्वरीन वाला दादा 100 में बिक रहा था, वरना मैं खुद ले लेता। अगर 20 में हो रहा होता ना, इट इज डर्ट चीप प्राइस। बहुत अच्छा था। साइंड है, साइंड पोस्टर फॉर $20। साइंड पोस्टर फॉर $20। दिस इज लाइक अ गुड डील। स्टील। अच्छा यार, आर्टवर्क तो अमेजिंग है पोस्टर्स के लिए। इट्स अ स्टील डील। इसीलिए लिया मैंने, क्योंकि देखो कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्लीन है एकदम। या तो मैंने बोला कि यार मैं लेता हूँ। बहुत अच्छा है। अच्छे बनाते हैं। धीरे धीरे मेरे पास अच्छा खासा साइन पोस्टर का कलेक्शन भी बनता जा रहा है। या
धीरे मैं देख रहा हूँ दादा। हाँ, आप एक अलग ही जॉनर में कूदते जा रहे जा हो, रहा हूँ मैं। विच इज वेरी गुड। हम लोग को भी क्योंकि कुछ ये- ज्ञानवर्धक चीजें मिलेंगी। दादा का पूरा उनकी मेमोरीज में जो उन्होंने बात करी है, ये सिर्फ मेमेंटोज है। हम लोग इतना वो इम्प्रेस हो रहे हैं ना कि तो ये हावर्ड जैकिन के पास में जैसे आज दिन में, और ये पेज मैंने उनको खुद दिया कि मेरे पास था। दिया, मैं बोला मेरे पास पेज नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं बोला पेज ला के देता हूँ, देता हूँ ना मैं, बनाओ चुपचाप। फिर मैंने उनको बोला का भी तो किया ना आपने। सेम, ये दोनों आज लोगों से मंगाए हुए पेज है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है बना दूंगा। दादा ने लेकिन चीजें यूनिक करी है। वहाँ जिमली का ये पोस्टर उठा के लाया है, उसका ये यूनिक आर्ट भी साथ में लेके आया है, राइट। कोई जलवायु उन्होंने दिखाई है वहाँ पर। मैंने बोला कि भाई ये तुझे मैं बना के दूंगा, लेकिन तू अभी मेरे यहाँ से चले जा, मैं 3:30 बजे मिलना। मैंने बोला कि यार मैं आ जाऊंगा ढूंढ। ये एक बार फिर से, हाँ, जिमली का और ये वाला जो कॉन्ट्रास्ट ऑफ क्वालिटी, खत्म हुई कहानी वाला काम जो है, साइड बाय साइड अपने व्यूअर्स के लिए दिखा रहे हैं फिर से। मैं बता रहा हूँ, दादा का जो बचपन है ना, वो इसी में ही दिखेगा। Yes. पॉडकास्ट में कुछ नहीं दिखेगा। लाइन आउट देखो आप यार, टोटली लुक्स डिफरेंट। हेलीकॉप्टर में ना, देखा नहीं था अपनी आंखों से। हेलीकॉप्टर के ये कौन सा सुपर हीरो है? विंग्स का है उसमें। ये सिग्नेचर विंग्स है। आपको दिख नहीं रहे, दूर से देखो, आपको लगेगा वो विंग्स। ये चॉपर। मैं बोलेंगे कि साला हेलीकॉप्टर। मतलब मैं दादा को इमेजिन कर रहा हूँ, दादा बोल रहे अरे वाह यार क्या मस्त बना है यार, यू मेड माय डे यार, यू मेड दादा जब जिमली के लिए गए थे ना, वो मुझे पकड़ा के गए, इसको अच्छे से रखो, उनको कहीं बैग में भी नहीं डाला। मैं तो इन लोगों से ये भी कहने वाला था कि जो इसके बैकर बोर्ड्स हैं उस पे स्केच बना दो तुम। हाँ, इसी तरह मैं अल्टीमेटली वही करने वाला था। You know what? बैकर बोर्ड्स में बनवा रहे हैं, बहुत सारे लोग बनवा रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त है। बट बढ़िया है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए और मजे करिए, तब तक हम लोग और वीडियोस लाएंगे आप लोग के लिए। स्कॉट स्नाइडर उस दिन पता है जब मैं स्केच लेके फिर वो ग्रुप नहीं है, क्या कहते हैं उसको, स्केच प्राइजेस वाला जो एक है ना, उसमें मैंने देखा कि जो बाकी के स्केचेस बनाए हैं एरिक लार्सन ने उस दिन, मतलब जो लिस्ट थी जिन लोगों ने डे 1 में जाके अपना रिक्वेस्ट प्लेस कर दिया था, उनके लिए जो उन्होंने स्केचेस बनाए हैं डिटेल में समय देकर, जो दिन भर बना रहे स्केच, वो वाकई में बहुत अच्छे। और उसमें कई जगहों पे फुल फिगर उन्होंने बनाया 11/17 के पेपर पे। तो आई मीन यहाँ पे भी मैं लेट हो गया, अगली बार उनको मैं आई एम गोइंग टू कैच हिम अर्ली था कि वो मुझे डिटेल स्केच बना के थे। ये है मतलब कॉमिक कॉन में मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ रहता है। अगर जैसे कि दादा अगर चाहते हैं, दादा जैसे लोग हैं जो कि आर्ट स्पेशल स्क्रिबल्ड आर्ट स्पेशल रखना चाह रहे हैं, उन लोग के लिए मिल जाएगा। फिर बहुत सारे बैक इश्यूज हैं यार कॉमिक्स के, जो कि वहां पे एकदम सीक्वेंस में रखे रहते हैं। मतलब बहुत सारी जो कियोस्क दुकानें रहती हैं लोगों की, वो लोग स्पेशली बैक इश्यूज लेके आते हैं। और बहुत सारी दुकानें ऐसी भी हैं कि जितने आर्टिस्ट आएंगे वहां पे उस दिन कॉमिक कॉन में, उन आर्टिस्ट के काम कॉमिक्स वैसी क्रम में रखी रहेंगी। कि मान लीजिए आपको कॉमिक पे साइन चाहिए, स्कॉट स्नाइडर का साइन चाहिए और ग्रेग कपूलो दोनों साथ में ही बैठते हैं, अगर उनका साइन चाहिए और आपके पास किताब है ही नहीं, तो वहां से आप लो स्कॉट स्नाइडर और ग्रेग कपूलो लिखा हुआ है और उनके सेट ऑफ किताबें हैं वहां पे, निकालो $2.5 में, वहां पर जाओ, उनसे साइन लो और यू हैव इट। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ है और वो लोग अपना कन्वेंशन भी करते रहते हैं। ये तो लोअर एंड हम लोग हैं, राइट। वहां पे एक एंथनी आर्ट्स करके दुकान थी जो बिल्कुल सामने थी। अगर आप अभी ऑनलाइन जाके देखोगे ना, $5-6 के आर्ट वगैरह रहते हैं, मतलब उसमें एक जीरोस जुड़ जाते हैं। मॉर्गेज दे सकते हो, लो एडमिन, आपका मॉर्गेज का डिस्कशन भी ले आया हम। तो मतलब लोगों के पास ओरिजिनल कॉमिक्स के पेजेस जो ड्रॉ किए हुए इन आर्ट डीलर्स के पास थे, एक पेज, मतलब कॉमिक्स का वो मिनिमम प्राइसेस मैंने देखे 4,000-5,000 से शुरू होता है। और जो आप कह रहे हो कॉमिक स्टोर का, वो भी लास्ट में आप लोगों ने, विवेक भाई ने वहां से कुछ कॉमिक्स खरीदी
जीत भाई ने कुछ हाँ कॉमिक्स खरीदी, डे बार्गेन एंड पे मैंने भी एक कॉमिक्स खरीदी। मैं ये मैं बार्गेन ईयर की 1 का फैक्सिमिली लेने वाला था जो इंदिरा ने अभी रिसेंटली लिया है, और मेरे ख्याल से रवि भाई ने भी लिया है। तो मुझे लगा कि मैं भी वही लूंगा, लेकिन वहां पे मुझे भी मिल गई, ये 4 इश्यूज हैं इसके अंदर बैटमैन ईयर 1 के, और ये देखो ओरिजिनल है। और मतलब ये बहुत ही, क्योंकि शो खत्म हो रहा था तो डीलर ने मतलब ये लगा रखा था कुछ $45 में सेट ऑफ 4 इश्यूज का, लेकिन उसने मुझे $30 में दे दिया। तो लास्ट में अगर आप डे एंड पे बार्गेनिंग करोगे तो अच्छी बार्गेनिंग भी हो जाती है कई बार। तो दैट्स द थिंग, मतलब कॉमिक कॉन में आपको आर्टिस्ट से नहीं मिलना है तो आप कॉमिक्स भी शॉप करके खुश हो सकते हो। हाँ हाँ, मतलब मैं देखो ना इतना लेके आया हूँ, इसमें से एक भी नहीं पढ़ी मैंने, खोली भी नहीं है। बस ले आया। मेमोरीज है एक तरीके से, राइट, ये चीजें कि, और मतलब यार $1 कुछ भी नहीं है। आई कैन यार यू बहुत नो बहुत सारी सीरीज थी जो सिंगल्स में थी, उसके डिलक्स एडिशन थे, पेपरबैक थे, हार्ड बाउंड, सॉफ्ट कवर सब थे। ठीक है, मैं ऑटोग्राफ में जब फैन एक्सपो की बात कर रहा हूँ ना, तो वो ऑटोग्राफ लेने के चस्के में मैं आ गया कि सिंगल सारे ले लूं और सब पे ऑटोग्राफ ले लूंगा। फिर सारे मैंने खरीद लिए, और फिर वहां पे जाके जब मैंने देखा ऑटोग्राफ पर किताब इतना है, मैंने कहा नहीं, इशू 1 ही आप कर लो ऑटोग्राफ। मेरे लिए उतना ही काफी है। नहीं, तो बस या पर आपके साथ भी अंशुल भाई थे ना, मतलब ग्रुप में जाने का ही मजा है। ये जो आप पूरा लेके आए थे ना, कोई सीरीज विवेक भाई, राइट, 3 किताबों की। ओमैक की मैं सीरीज लेके आया था, ओमैक वन मैन आर्मी, जो कि जॉन बर्न की किताब है, ये देखो, ये 4 फैक्सिमिली सीरीज ली थी की है। मैंने। हाँ तो ये सही है जी, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फैक्सिमिलीज आपने पनिशर। बहुत सारे तो की इश्यूज ही उठा लिए हैं आपने जीत भाई, हाँ सो हाँ, वापस दिखाना एक बार। हाँ, मतलब काफी थी। मुझे मतलब मैं तो बोल रहा था विवेक भाई को, मैं पोस्टर ले रहा हूँ कि कल को रवि भाई इनमें से कोई वेरिएंट कवर बनाएंगे तो मेरे पास होना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा था, लाइक ये जैसे डेथ ऑफ सुपरमैन क्या कुछ तो है ये, हाँ मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा था ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कि कभी मैंने तो देखा नहीं है ना, मतलब फॉरेन कॉमिक्स वगैरह, तो अरे यहाँ मैं मैं तो सोच रहा था कि अगर विश्वजीत के लिए लाइन पे खड़े ही थे तो अपने लिए खुद भी ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ दोनों ले लेते। फ्री के नहीं थे ना। ठीक है नहीं था। पॉइंट है। तो एंड ये ये देखो, मेरे को $50 का सिग्नेचर का मतलब मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है ना, राइट, कि मैं जब जानता ही नहीं हूँ। तो लेकिन अब ये जैसे जो ये सुपर गर्ल का, ये वो सुपरमैन का होमाज वेरिएंट है, बस ऐसे ही अच्छा, लिया, राइट। एक्शन कॉमिक वन का, राइट। तो इट वाज तो इंटरेस्टिंग, वहाँ राइट, इवन द काइंड ऑफ बुक्स आई कुड सी देयर। और वो सही है। लास्ट में बहुत ही अच्छा बार्गेन भी हो जाता है, मतलब कि वो लोग भी जानते हैं कि उनको दुकान बंद करनी है करके। तो जैसे कि अभी सब कमेंट ओमैक आने की वाले जो, हैं कि मतलब हाँ आपका जैसे कि कितना खर्चा हुआ, ऑटोग्राफ पर हाँ आर्टिस्ट के खर्चा तो कितने बहुत चार्ज हुआ हुए है। थे, सब इंफॉर्मेशन आप दोगे। खर्चा तो पूरा हिसाब लगाया था ना, मैंने ग्रुप में भेजा था कितना खर्चा हुआ है। बट ये है कि आपको, यू शुड नो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत इजीली आप ओवर बजट हो सकते हो। मतलब इतनी सारी चीजें हैं ना, आपको खुद पे कंट्रोल रख के करना पड़ेगा। और जहां आप बार्गेन कर सकते हो बार्गेन भी करो। जैसे कि मैंने ये ओमैक के जो 4 इश्यूज हैं, एक एक इशू का दाम है $5, और मैंने पूरी सीरीज ही $5 में उठाई है। तो डार्क चीप था ये। हाँ मतलब ये एंडिंग के वक्त ना जो ओके। है एंडिंग के उन लोग वक्त वापस मैंने उसको भरने साफ के लिए। बोला। मैंने उसको जो था कि मतलब कि वो कहता है कि यू आर किलिंग मी मैन, यू आर नॉट लेटिंग मी मेक एनी मनी। मैं बोला कि तेरे को ये भी चाहिए कि नहीं चाहिए $5, तू ये बता। मैं जा रहा अरे उन लोगों को हूँ। मैंने दिया, मैंने ऐसे किताब लेके दी 30, उसने गिना भी नहीं, दे दिया मेरे अरे को आप आपने। लोग सॉरी आप लोग ये तो कवर नहीं किए कि कौन से आर्टिस्ट का ऑटोग्राफ आपको फ्री में मिला, या फिर कौन सा आर्ट, जैसे दादा को वो वेनम वाला फ्री में मिला था, राइट? तो वैसे यार कुछ देखो, अब मैं बताता हूँ। अब एक, हाँ बताओ दादा। तो आर्ट का ये हावर्ड चाइकिन का स्केच ये मुझे मिला है $90 में, ठीक है।
और कितना वेनम वाला स्केच मैंने बताया वो फ्री था। नहीं वो कितने डॉलर? 90। और हमारा ये वेनम वाला हेलीकॉप्टर वाला स्केच ये फ्री। और ये रुक जाओ, मेरे पास ये वॉल्ट सैमसन का स्केच ये भी उन्होंने मुझे फ्री में ही बना के दिया। अरे सही वो है। एक्चुअली बहुत ही कर्टियस आर्टिस्ट है वॉल्ट सैमसन, Yeah. क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो भी लोग मुझसे मिलने आए हैं सबसे मैं मिल सकूं और जिनको स्केच चाहिए उनको स्केच मैं बना के दे सकूं। सो सुबह से उन्होंने स्केच बनाना शुरू किया, वो 7 बजे तक कौन बंद होते तक उन्होंने स्केच बनाते रहे वो, और लोगों को वो खुद ही उनकी लाइन संभाल रहे थे। उनके पास ज्यादा स्टाफ नहीं था जिम ली की तरह कि लोगों को लाइन संभालने के लिए 2-4 लोग लगा रखे, वैसा नहीं था। वो खुद ही अपनी लाइन संभाल रहे थे, लोगों को थंब पे ऐसे लिख के दे रहे थे कि तुम मेरे स्केच की लिस्ट में 20 नंबर के हो, 21 नंबर के हो, तो तुम इस वक्त आ जाना, तो तुम्हें इतने देर रुकना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह मतलब एक चीज मैं कहूंगा, there was a time दादा was ready to let go of Jim Lee just to get this thing done. क्योंकि मतलब मैं सवेरे से भी लाइन पे लगा था वॉल्ट सिम्पसन की, राइट, एंड आई कैन सी। मुझे लग रहा है 15 मिनट अगर वो कॉल ना आता ना कि मेरा भी हो गया है अरे वो कॉमिक कॉन पूरा अलग होता। और मैं एक्चुअली वॉल्टर सिम्पसन की लाइन पे जब लगा था ना, दूसरे साइड में बंटी अपना आर्ट ले रहा था, तो मतलब आई कैन सी माई कजन गेटिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, जबकि मैं यहाँ लाइन के दूसरे एंड में लगा हुआ था, ठीक है। और बंटी परेशान हो रहा था कि लोग गुस्सा कर रहे होंगे कि ये लाइन को बढ़ने नहीं दे रहा है क्योंकि वो वहां पे अपना काम करा रहा है करके। यार सौम्य से ही थोड़ा हेल्प ले लेते ना, मतलब अगर कहीं पे कुछ जुगाड़ हो रहा है विवेक भाई वैसा होता नहीं है, राइट। उसने वो खुद इतने समय लाइन पे लगा है तभी जाकर आज उसका डायरेक्ट एक्सेस है, नहीं। और सौम्य बहुत जल्दी चला भी गया था क्योंकि उसको कॉमिक कॉन में उतना कुछ करना नहीं था, बिकॉज ये जो चीजें हमारे लिए नहीं है, एक्साइटिंग है, क्योंकि वो कॉमिक कॉन में लास्ट 10-12 साल से जा रहा, तो ही हैज बीन देयर डन दैट टाइप की बात है। तो अब वो ही इज पार्ट ऑफ द क्रिएटिव, वो खुद अपनी बुक बना रहा है, राइट। तो और भी कई लोगों से हमने लिया, ये ग्रेग कैपुलो, स्कॉट स्नाइडर की सिग्नेचर ली हमने, ये शायद $10 ईच थी। और फिर बाकी और भी आर्टिस्ट थे, जैसे कि ये एरिक लार्सन की सिग्नेचर हमने ली। ये इसकी कोई प्राइस नहीं लगाई थी उन्होंने कि तुम जो भी वो डोनेशन, हीरोज इनिशिएटिव करके एक यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो कॉमिक्स आर्टिस्ट के बेनिफिशियरी की तरह से काम करता है, तो उसमें तुम डोनेशन दे सकते हो जो मर्जी, यू कैन पुट इन देयर बकेट, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये जेरी ऑर्डवे से भी हम मिले, मेरी और विवेक भाई की एक साथ फोटो है उनके साथ। अच्छा, उनका मेरे पास एक शाज़ाम की एक वन शॉट कॉमिक्स है जो पेंटेड आर्ट है जेरी साहब की, तो बस वही एक मेरे पास है। तो मैक्सिमम आर्टिस्ट फ्री ही सिग्नेचर दे रहे थे, सिर्फ कुछ थे जिन लोगों ने प्राइसेस सेट की हुई थी। क्रिस क्लैरमॉन्ट जैसे कि आई थिंक मैं भूल गया उनका प्राइस, विवेक भाई लगे थे, मैं इस बार उनसे मिला नहीं। क्रिस क्लैरमॉन्ट की $20-25 थी कुछ ऐसे, कुछ था, $10-15। वो क्रिस क्लैरमॉन्ट वाज द कॉस्टलीस्ट, बट सबसे लंबी लाइन भी थी, दिन शुरुआत से सबसे लंबी लाइन थी, सबसे लंबी लाइन थी। और हम सबने ये एक्समैन अक्टूबर 1 वाला जो एक्समैन 1 इशू है जिम ली का मैंने, दादा ने, इंदिरा ने, सबका एक ही किताब है। बहुत लोगों के हाथ में देखी वही वाली, बहुत ही कॉमन किताब, मतलब बहुत लोगों ने ली थी सेम इशू। ये जिम ली की इशू 1 थी, मतलब दैट वाज हिज फर्स्ट वर्क, एक्समैन का फर्स्ट इशू जो 8 मिलियन कॉपीज बिकी थी। एक अलग से सीरीज हुई थी, उसका फर्स्ट इशू है वो, उसका फर्स्ट इशू। तो खैर उसने अनकैनी एक्समैन ने पहले भी कर रखा था। ये जो विवेक भाई के पीछे जो बैकग्राउंड में ऑटो कॉमिक्स देख रहे हैं आप लोग व्यूअर्स, ये सारी इस बार टेरिफिक कॉन से साइंड कॉमिक्स है जो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने वॉल पे लगाई है देख सकते हैं। मतलब जितने की सिग्नेचर नहीं लिए उससे ज्यादा के तो फ्रेम्स ले रखे होंगे इन्होंने। अरे नहीं यार, वो इतने अभी वो तो फ्रेम्स मामूली हैं, उसको वो एसिड फ्री करवाने में ज्यादा प्राइस लगेगा।
नहीं बट वो 3 days में जस्ट कॉमिक्स डिस्कशन, मैं बता रहा हूँ, इतना मतलब मजा आया सिर्फ ना। और सिर्फ हम लोग सोए हैं, खाए पिए, सिर्फ कॉमिक्स ही बात हुई है सिर्फ हम लोग की। तो दैट वाज साइबेरी द से भी फन। मिले थे आप लोग, साइबेरी सर उसके से। बाद बस मैं वही कहने वाला हूँ कि अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ द आवर अचीव करने वाले हैं। तो साई बेरी सर के साथ जो हमारा आखिरी दिन का जो डिस्कशन हुआ है, वो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप लोग वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। वो अनकट वीडियो है, उसमें हम लोगों ने अपनी जर्नी भी कैप्चर करी है कहीं कहीं, कुछ कुछ साई सर से मिलने से पहले। और जैसे ही साई सर आए, उनके साथ हम लोगों ने ऐसे बात करी, एंड ही वाज सो प्लीज्ड टू मीट अस। मुझे लगता है कि वो खुद ही एक फैन बन गए हम जैसे फैंस के, और वो इतने अच्छे से बात किए। ही इज सो डाउन टू अर्थ। सो इट वाज द मोस्ट, क्या कहते हैं, हाईलाइट ऑफ द ट्रिप, द टेरिफिक एक्सपीरियंस या हाईलाइट ऑफ आवर ट्रिप। सो वो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा। अभी तक तो हमने 2 दिन की जो हम लोगों का जो भी नुआंसेस था, हमने वो डिस्कस किया। सो गुड। तो यही था। और जीत भाई एंड दादा, अगर कुछ आप लोग को कहना है या फिर। मैं कहना यही है कि टेरिफिकॉन में अभी तो उस वक्त ऑब्वियसली मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ आर्टिस्ट से मिलने के लिए, या जो कॉमिक्स पे साइन लेना है, ये सब चीज़ के लिए। लेकिन अभी इफ आई लुक बैक आफ्टर 2 weeks, तो मुझे लगता है कि द बेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस वाज मीटिंग यू गाइस एंड स्पेंडिंग दैट टाइम, क्योंकि हम जनरली इस एज में आ गए कि अब ये सब चीज़ों पे फुल डे फुल समय बात करने का, इस जो ये शौक की चीज़ें हैं हमारे लिए, कॉमिक्स वगैरह, ये हालांकि हमेशा होता नहीं है। तो ये 2 days was totally dedicated to our hobby and friendship, जिसमें हम लोग फुल टाइम कॉमिक्स पे बात करते रहे, और we got to spend मतलब most quality time together। तो इसके लिए मैं ज़्यादा grateful हूँ अब, more than the comics and other things, या con whatever। So it was the best time। Absolutely, yeah। और मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे लग रहा है कि जैसे मैं आप लोगों के साथ ही था। तो आई होप कि व्यूअर्स को भी वो फील आए, क्योंकि उसके लिए बकायदा एक दूसरा पॉडकास्ट आपने ये वीडियो कैप्चर करके वो भी अपलोड किया है, राइट, जो हम अभी शो कर रहे थे। तो उस पे तो रिएक्शन भी हो गए हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर, और एक्सप्रेशन तो वो भी है, वो वीडियो भी लोग देखेंगे। लेट देम वॉच, लाइक वो एक्सपीरियंस आपने कैसे किया, और कुछ कुछ क्लिपिंग्स और फोटोज वो भी शेयर कर लेंगे क्रिएटिव के साथ, जो आप मिले और ऑटोग्राफ ली, और उसके साथ आपने सेल्फी भी ली होगी, राइट। तो वो भी थोड़ा शेयर कर देंगे, सो दैट पीपल गेट टू नो दोज आर्टिस्ट, देयर वर्क। ठीक है। और जितना हम अभी तक डिस्कस किए हैं, आई थिंक द मोस्ट experienced journey of this event was meeting Sai Berry। तो वो वीडियो तो आई डोंट नो लाइक हाउ पीपल विल रिएक्ट टू दैट, क्योंकि बहुत हिस्ट्री है, और उस वीडियो में मैंने खुद भी नहीं देखा है वो वीडियो, मैं देखूंगा। तो लाइक व्हाट आर यू ऑल डिस्कस्ड विद साई सर? नहीं, वो तो ऐसा है ना कि साई सर के साथ जो हम लोगों ने बातें करी हैं, आई थिंक दैट वाज अ ट्रीट फॉर दादा। दादा ने, हमने दादा को ही फ्रंट स्टेज लेने दिया है। सो आप लोग देखिए, क्योंकि उसमें अनकट वीडियो है पूरा, मतलब जैसा हमने शूट किया है वैसा ही हमने डाला है। उसमें कोई एडिटिंग कुछ खास है नहीं, मतलब पिक्चर्स ही हैं यूजुअली, बट द एंटायर वीडियो इज रॉ। सो आई होप यू गाइज विल लाइक इट। तो हम लोग उसका रिएक्शन दे करके मजा नहीं खराब करेंगे। सो विल कीप इट फॉर यू ऑल। जीत भाई क्या बोलते हो, लास्ट वर्ड्स? मेरा तो यही था ना कि जब भी स्टार्ट हुआ था, राइट, आई वाज ऑलवेज अबाउट मीटिंग यू गाइस, राइट। जैसे दादा ने भी बाकी लोगों से मिले, लेकिन जैसे लोकली मिलते हो ना, तो 1-2 घंटे आप मिलते हो, बातचीत करते हो, चले जाते हो। ये हम लोग कंटिन्यूअसली हमने कॉमिक्स की बात करी है, सिर्फ सोए हैं, उठे हैं, तैयार होकर निकले हैं, कॉमिक्स की बातचीत चल रही है, डिफरेंट चीजों के लिए। इवन लौटते तक भी
जब भी जैसे कि मैं अगर रुका हूँ शिकागो में 3 घंटे मेरा लेओवर है, उसमें भी आप शेयर कर रहे हो कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो, राइट? और ये सारी चीजें दादा को हम हमें बहुत चिंता हो रही थी कि दादा कोई सामान ना भूल जाए घर पहुंचने तक, क्योंकि ही वाज कि वो प्लेन से उतरेंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे, फिर कैब करेंगे और फिर घर जाएंगे। और Yeah. उनका पोस्टर था और ये था, और मतलब साई बेरी से मिलने के बाद तो मतलब एक अलग ही खुमार ही था उस दिन, कि मतलब यार कुछ चीजें होती है ना कि आप आर्टिस्ट से मिलोगे, सिग्नेचर लोगे, वो शायद दादा एक्सपेक्ट करके आए थे, बट Right. साई बेरी से मिलना वाज लाइक कि क्वेश्चन मार्क, बिग वो क्वेश्चन। बोलते हैं ना, वो तो बोनस था। मतलब फिल्म वो में तो गाने होते हैं पर पीक पे स्टोरीज एंड है। हुआ है, राइट? तो ट्रिप एंडेड इन पीक, एंड ऐसा लगा कि यार बहुत कम टाइम था, मे बी एक और छुट्टी लेके आना था या ऐसा टाइप का। सो मेरा ये कहना है कि जैसे आप कॉमिक फैंस हो, जो भी ऑडियंस है, राइट, आप जैसे इंडिया में भी कॉमिक कॉन जा रहे हो, 2-3 का ग्रुप बनाओ, ऐसे जाओ और एंजॉय करो, राइट? दैट एब्सोल्युटली, विल बी ये द ग्रुप बेस्ट में पार्ट। ही, दोस्तों में ही मजा आएगा करना, अकेले नहीं तो हम लोग को इतने लाइक माइंडेड। सेटबैक्स है ना, हमको वो सेटबैक्स लग नहीं रहे, बट इमेजिन उन Yeah. सारे सेटबैक पे अगर इंसान है ना, तो उसका मूड अपने आप ही खराब हो चुका रहता है बहुत सारी जगहों पे। तो यू नीड दादा और फ्रेंड्स टू मैंने पिक योरसेल्फ। दादा और मैंने अकेले कॉमिक कॉन किया है अपने अपने शहरों में, और वो हम जानते हैं कि कितना लोनली सा रहता है। तो जाओ आप अपना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो, घर आ जाओ। लेकिन अगर आप दोस्तों के साथ जाओगे ऐसी जगहों पे, लाइक माइंडेड पीपल के साथ जाओगे, तो फिर यू विल एंजॉय मोर। सो इसी वो बात पे अकेले में वो मैं मजा नहीं आता है ना। आप जा रहे हो, ऑटोग्राफ ले रहे हो, देख रहे हो, खुश हो रहे हो, बस। अभी तो ऐसा है कि शेयरिंग इज केयरिंग। अब अभी या शेयर करोगे तो और मजा आएगा। जैसे अभी बिल्कुल हम बिल्कुल, पॉडकास्ट करके वी आर पुटिंग इट आउट देयर, लेट अदर्स आल्सो एंजॉय एंड बी अ पार्ट ऑफ द जर्नी। परफेक्ट, यस यस। तो इसी बात पे फिर आप लोग से अब हम लोग विदा लेना चाहेंगे, और स्टे ट्यून टू आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट फॉर साई बेरी, एंड ऑल्सो आफ्टर दैट मिलन मोहंती और अंशुल श्रीवास्तव, वो लोग भी अपना अपना पॉडकास्ट का जर्नी, अरे सॉरी, कॉमिक कॉन का जर्नी शेयर करेंगे वो लोग। या सो और अभी तक मतलब लोग अगर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एनआरआई पॉडकास्ट इफ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी। ओके, बिल्कुल, ऑल राइट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।